यस दोस्तों, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पब्लिक. केम छो मजामा. क्या मेरी ऑडियो वीडियो सब बराबर आ रही है क्या? प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो मुझे. चलो फटाफट मुझे बता दो, फिर अपन चालू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज अलजेब्रा. अलजेब्रा चालू करेंगे आज अपन. अलजेब्रा. सर ये नोट्स कहाँ मिलने वाली है हमको? सर आपको ये नोट्स कहाँ मिलने वाली है बच्चों, बताओ. बता दो फिर अपन चालू करते हैं आज का चैप्टर. हाँ, मेरे हिसाब से मेरी आवाज़ वगैरह सब बराबर है. प्लीज़ जो भी देख रहा है जस्ट कंफर्म कर दो कि मेरी ऑडियो वीडियो बराबर है क्या. फटाफट 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 एकदम टू की स्पीड पे. सर ये हमको कहाँ मिलने वाला है तो मैं आपको बता दूं. आपको ये मिलने वाला है, दिस इज योर स्टडी मटेरियल, योर ICMA स्टडी मटेरियल चैप्टर 2 अलजेब्रा. आपके स्टडी मैट का पेज नंबर है 159. ओके, दिस इज पेज नंबर 159 से अपन चालू कर रहे हैं. तो आपको जहाँ भी नोट्स करोगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर. इज दिस क्लियर? आई थिंक द वॉल्यूम एंड ऑल इज एवरीथिंग गुड. लेट्स बिगिन. लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर. चलो. चलो चलो. ऑन ए मार्क 1 2 3. सर एक खुशखबरी की बात बताओगे, ये जो पहले 10 क्वेश्चन है आपके, ये पहले 10 क्वेश्चन गलत है बच्चों. ये पहले 10 क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन जो है ना वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट से लेके जो 10th क्वेश्चन है ना, अपन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. अगर किसको भी डाउट है इसमें तो मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन गलत है. मैं भी आपको बता रहा, दिस क्वेश्चन इज गलत गलत गलत. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 11 से आ जाओ. लेट्स बिगिन आवर लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 11. क्या बोलता क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 पे सब लोग आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 11 पे सब लोग आ जाओ. सर क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता? इफ सेट ए क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई ए एंड सेट बी इज दिस, फाइंड ए माइनस बी. सर ए माइनस बी मतलब क्या? सेट ए में से वो एलिमेंट्स निकाल दो जो बी में भी कॉमन है. सेट ए माइनस बी मतलब क्या? सेट ए में से वो एलिमेंट्स निकाल दो जो बी में भी कॉमन है. सर यहाँ पर कौन से बी? सर यहाँ पर है क्या? नहीं. जी यहाँ पर है क्या सर? नहीं. आर यहाँ पर है, निकाल दो इसको. ई यहाँ पर है, निकाल दो इसको. ओ नहीं है, के नहीं है. इसका मतलब सेट ए माइनस बी क्या रहेगा? क्यू डब्ल्यू टी वाई. इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है क्या? सर ए माइनस बी मतलब क्या है? ए में से बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स है ना वो निकाल दो. ए में से जो भी बी के कॉमन एलिमेंट्स है उसको निकाल दो. क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कुछ डाउट्स है क्या बताओ? कुछ डाउट्स होंगे तो अभी पूछते जाओ मुझे. लाइव सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 12th क्वेश्चन. सर ए सेट दिया डब्ल्यू एन एम आई, बी सेट दिया क्यू ई ई. फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. सर ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है? देखो इंटरसेक्शन मतलब अपने को मालूम है कि बी एंड सी में जो कॉमन है वो ले लो. चलो सबसे पहले इंटरसेक्शन कर दे, उसके बाद ए के साथ यूनियन कर देंगे. चलो सर बी और सी में क्या है? कुछ कॉमन है क्या? देखो क्यू इधर है क्या? नहीं है. सर ई इधर है क्या? यस सर ई है. तो मतलब ये सेट में अपन लिखेंगे ई तो आने वाला ही है. उसके बाद देखो एच कॉमन है क्या? नहीं है. जे कॉमन है क्या? नहीं है. इसका मतलब आप देखो खाली एक सेट भी क्रॉस चेक करोगे ना हो जाएगा. क्योंकि इसमें से अगर कुछ और कॉमन रहता था तो इधर समझ जाता था ना. जैसे अगर अपन आई देखेंगे नहीं है, एल देखेंगे नहीं है, ई देखेंगे ई है, और आर देखेंगे नहीं है, तो आप खाली एक साइड से भी क्रॉस चेक करेंगे ना तो वो काम जम जाएगा. आपको दोनों साइड से क्रॉस चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इज दिस क्लियर? उसी तरह ए यूनियन अब करेंगे ई, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी अपन ने निकाल दिया, ई है, ये दो का अपना काम हो गया ई. अब ए यूनियन ई मतलब क्या होता है? ए के पूरे सेट्स, और ये वाला भी ले लो. मतलब आप देखो डब्ल्यू एन एम किधर है? डब्ल्यू क्यू. सर क्यू नहीं चाहिए अपने को, इसका मतलब ये गलत है. उसके बाद क्यू. सर क्यू हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि डब्ल्यू एन एम आई में और ई में कहाँ से आ गया क्यू? बराबर. उसके बाद देखो ई चाहिए सर. डब्ल्यू एन एम आई ये बराबर है सर, सी इज द राइट आंसर. क्योंकि ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या होता है? समझ गए? क्लियर है क्या? बोलो बेटो. यार आप लोग जवाब नहीं दे रहे. क्यों? जवाब देना पड़ेगा, जनता जवाब चाहती है आपसे. आप लोग जब जवाब दोगे मुझे तो ही मजा आएगा. आपको भी जब भी मजा आएगा, मुझे भी जब भी मजा आएगा जब आप लोग जवाब दोगे तो. चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेट बी दिया है, सेट बी ए दिया है इतना, विच इज अ सबसेट ऑफ सेट है.
मतलब ये सबसेट मतलब क्या है, दिस ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। आप देखोगे ना तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर है ऑलरेडी, इसके अंदर क्या है ऑलरेडी। चलेगा सर। फाइंड बी, देखो क्या बोल रही है यहाँ पर, देखना बी, बी नहीं पूछा, मतलब सेट बी मत लिख देना, बी डैश। सर बी डैश मतलब क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट में पूरे जितने भी एलिमेंट्स है वो बी को छोड़ के, बताओ सर बी को छोड़ के जितने भी सेट्स है, जितने भी नंबर है उसके अंदर वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सर बी को छोड़ के मतलब बी को छोड़ के, तो आप है ना यहाँ पर बी को कैंसिल कर दो, दैट इज बी जी। जहां पर बी जी दिख रहा है वो गलत है, जहां पर बी जी दिख रहा है वो गलत है, ई दिख गया वो भी गलत है, क्योंकि बी डैश मतलब क्या, जो बी के एलिमेंट्स है वो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखो बी जी आर ई ओ, इधर बी जी आर ई ओ क्यों क्या नहीं है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटू? आप देखना उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स है, बी को कैंसिल करो, जी को कैंसिल करो, आर को कैंसिल करो, ई को कैंसिल करो, ओ को कैंसिल करो, के को कैंसिल करो। सर क्या बचा, क्यू टी, क्यू टी समझ रहे आप, क्यू टी वाई यू आई, क्यू टी वाई यू आई, पी भी बचा क्या सर, पी भी बचा, देखो पी भी बचा। क्लियर है क्या? डन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ए एंड बी। सर यूनियन मतलब क्या, ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स पूरे ऐड कर दो। चलो बताओ, सेट ए वाला करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है। बच्चों आंसर देना पड़ेगा, जब भी तुमको समझेगा, जब गलती होंगी, जब एग्जाम में फिर रियलाइज होगा, अरे नहीं भाई यार गलती नहीं होनी चाहिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं कृपया करके वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भेज दो कि भाई चलो आ जाओ, लेट्स शेयर द आंसर्स। सर ए यूनियन बी मतलब क्या, ए के पूरे एलिमेंट्स बी के पूरे एलिमेंट्स कॉपी कर लेंगे। यस सर, देखो ए के एलिमेंट्स 897562, 897562, 149382, 149382। सर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बोलो सर फर्स्ट वाला राइट है क्या, क्योंकि ए यूनियन बी में पूरे एलिमेंट्स है ना, ए यूनियन बी में पूरे एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट वाला राइट है क्या? जी हाँ या जी नहीं, बोलो बोलो बच्चा। चलो चार जने वीडियो को देख रहे भाई, एक जना तो बताओ आंसर, बताओ इसका। नहीं सर ये आंसर गलत है। एग्जाम में क्या होता है पता है, कि अपन फर्स्ट ऑप्शन देखते, फर्स्ट ऑप्शन टिक करके गलत जल जाते, ये गलत हो जाएगा। 2 मार्क का इतना इजी क्वेश्चन आप अगर गलत टिक करोगे तो कैसा होगा सर। सेट्स में और एक कंडीशन, बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या रहती है, नो एलिमेंट्स मस्ट बी रिपीटेड। यहां पर अगर देखेंगे तो 2 and 2 इज रिपीटेड, तो रिपीटेड एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, ओनली सिंगल टाइम एलिमेंट विल बी कंसीडर्ड। तो यहां पर सर ये आंसर सही है, ए यूनियन बी में पूरे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना पड़ता। तो सर ये वाला 8 9 सर 7 नहीं है, ये वाला ड्रॉ, ये वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी जो भी है रिपीटेड है, जो बाकी जो भी है रिपीटेड इधर नहीं है, इसका मतलब द आंसर इज सी हियर, द आंसर इज सी नॉट ए। यहां पर गड़बड़ हो जाती है, अपन एग्जाम में क्या करते हैं, देखते हैं हाँ ये पूरे एलिमेंट्स है, यहाँ पूरे एलिमेंट्स है, चलो टिक करो आगे बढ़ो, गए 2 मार्क। इतना इजी क्वेश्चन में अपने 2 मार्क चल जाएंगे, बताओ क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन को आप कर लो स्टार मार्क, क्योंकि एग्जाम में मतलब लास्ट डे पे ये क्वेश्चन देख के जाना चाहिए आपको। चलो चलते हैं सब नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज P1 का सेट दिया, P2 का सेट दिया, P3 का सेट दिया, चलो बहुत बढ़िया। P1 इंटरसेक्शन P2 यूनियन P2 इंटरसेक्शन P3। सबसे पहले P1 और P2 का देखते हैं। चलो आ जाओ, कुछ कॉमन है क्या, देखो 78 नहीं है, 77 नहीं है, 76 नहीं, 75 नहीं, तो P1 इंटरसेक्शन P2 इज ठेंगा, ठेंगा दैट इज दिस। उसके बाद यूनियन बताओ, P2 इंटरसेक्शन P3, P2 इंटरसेक्शन P3 71 2 3 4, सर कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब नल सेट यूनियन नल सेट। सर नल सेट यूनियन नल सेट क्या रहेगा, बोलो नल सेट यूनियन नल सेट क्या रहेगा सर, डबल नल सेट। सर डबल नल सेट, क्योंकि 2 बार नल सेट है। देखो इंस्टीट्यूट अपनी कितनी महान है, ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है, बस इसके अंदर इन्होंने ज्यादा गैप दे दिया। बताओ कौन सा गैप सही रहेगा, बताओ। ये क्वेश्चन के लिए तो मैं इंस्टीट्यूट का तहे दिल से धन्यवाद करता, कि मतलब इधर ज्यादा गैप दे दिया, इधर कम गैप दे दिया, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम। सर यहाँ पर दोनों आंसर सही है, क्योंकि गैप कैसे अपन जस्टिफाई करेंगे, नल सेट, ये भी नल सेट है, कोई बच्चा ऐसा लिखेगा, कोई बच्चा ऐसा निकलेगा, कुछ नहीं है मतलब नल सेट है, तो बोथ आंसर सर करेक्ट। ये भी क्वेश्चन को मार्क कर लो। यहाँ पर देखो वापिस से गलती क्या हो जाती है, अपन फर्स्ट ऑप्शन देख लिए, टिक करके आगे बढ़ गए, अरे आप सेकंड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन देखो, सेम ही तो है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलते देखो, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सर बी यूनियन सी पे चलते हैं, बी यूनियन सी सबसे पहले, बी यूनियन सी। चलो बी यूनियन सी में क्या आएगा बताओ सर, क्यू, पहले तो बी के पूरे एलिमेंट्स लिख लो, लिख लिए, उसके बाद सी के पूरे एलिमेंट्स लिख लो, रिपीटेड एलिमेंट्स मत लिखना सर, रिपीटेड एलिमेंट्स क्यू छोड़ दो, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है लिखो सर, ई है, आर नहीं है लिख दो, इज दिस क्लियर? अब ए इंटरसेक्शन दिस, ए और इसके अंदर क्या कॉमन है सर, डब्ल्यू कॉमन है क्या, यस सर डब्ल्यू कॉमन है, बहुत बढ़िया। सर आर कॉमन है क्या, आर भी कॉमन है, बहुत बढ़िया। सर वाई कॉमन है क्या, नहीं, आई कॉमन है क्या, नहीं, मतलब डब्ल्यू और आर इज द आंसर, सर डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर।
सर वो आपको मालूम है कि वो डब्ल्यू डब्ल्यू धमाल में वो डब्ल्यू दिखते हैं वो लोग, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो यहाँ पर अपन ने डब्ल्यू ढूंढ लिया। चलो आ जाओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सेट ए दिया, सेट बी दिया, फाइंड बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब क्या, पूरे एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस जो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए है उसको निकाल दो। सर बी माइनस ए में देखो बी जी यहाँ पर कोई कॉमन है नहीं है, बहुत बढ़िया। सर आर और ई यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएंगे डिलीट। सर यहाँ पर आर और डी डिलीट डिलीट हो जाएंगे। ओके ओके भी नहीं है, मतलब सेट बी माइनस ए में क्या आएगा, बी जी ओके। सर बी जी ओके 17 का आंसर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। फाइंड बी माइनस ए मतलब क्या होता है, बी के पूरे एलिमेंट्स माइनस ए के एलिमेंट्स जो कॉमन है। बोलो जो कॉमन है, ऑब्वियसली वही माइनस करोगे ना, बाकी दूसरे कौन से एलिमेंट्स माइनस कर पाएंगे आप लोग। क्लियर है क्या, या तक किसी को डाउट है क्या कुछ, बोलो। लेट मी चेक द आंसर्स एज वेल कि अपन जो चल रहे हो सही कर रहे क्या। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही है। 18th क्वेश्चन क्या होता बच्चा, 18th क्वेश्चन बोलता कि अगर ए सेट दिया, बी सेट दिया, सी सेट दिया, फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सर ये इंटरसेक्शन यूनियन टाइम पास है ये। बी इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में कॉमन, देखो 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 15 है सर, मतलब बी इंटरसेक्शन सी क्या रहेगा, सिर्फ 15। ए यूनियन 15, 8 देखो 8 ले 8 क्या हुआ, 8 11 15 14 17 मतलब ये 5 एलिमेंट्स आने को ना। सर इसके अंदर देखो 8 11 14 15 17, दिस इज द राइट आंसर। 14 का ए बराबर है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, नीचे भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना बस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बोथ ऑप्शंस ए बी सी डी तो नहीं है। इन वेन डायग्राम्स यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर स्टार मार्क कर लो। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है कि सर स्क्वायर रहता ना, वो स्क्वायर नहीं रहता बच्चा पार्टी, दैट मीन्स रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं रहता। सर अपन ऐसे तो ड्रॉ कर देना भाई, ऐसा 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 ऐसा, ये वाले सेट दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। क्लियर। नेक्स्ट, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता, डिमॉर्गन्स लॉ सर सिंपल एंड द बेस्ट। देखो सिंपल एंड द बेस्ट, इसका एक रूल बताता आपको मैं। जो बाहर अपने को देखो बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो अंदर के एलिमेंट्स का वो क्या बोल रहा अपने को, डैश पूछ रहा, बराबर। अब इसका क्या करना मालूम है, क्या अंदर का जो भी है ना उसको सब उल्टा कर दो। दैट इज बी को कर दो बी डैश, इंटरसेक्शन को कर दो यूनियन, सी का कर दो सी डैश, तो आपको मिल जाएगा आंसर बी डैश यूनियन सी डैश, दैट इज 20 का ए। ये रूल बहुत सिंपल है डिमॉर्गन लॉ का, कि जब वो डैश बोलता ना तो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स उसको पूरा उल्टा कर दो। अगर वो बी है तो बी डैश कर दो, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दो, सी है तो सी डैश कर दो। इज दिस क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो बी डैश यूनियन सी डैश, डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पावर 9 इंटू 3 पावर 3। क्या रहेगा बताओ, ये बताओ फटाफट इसका आंसर। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या रहेगा। सर मेरे को दिमाग आया ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल्स टू ए पावर एम प्लस एन। तो मैं क्या करूंगा, 3 पावर 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 सर 9 प्लस 3 होता है 12। आगे बढ़ गया मैं, बोलो मैंने सही किया क्या। नहीं सर आपने सही बिल्कुल नहीं किया। आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा, लेकिन आप नीचे का ऑप्शन देखो, उसके नीचे का ऑप्शन देखो, ऑल ऑफ द अबव भी दिया है। शायद 3 पावर 12 की वैल्यू यही रहेंगी, शायद 3 पावर 9 की वैल्यू ये, और 3 पावर 3 की वैल्यू 27 मालूम है। तो ये तीनों भी राइट आंसर है और ऑल द अबव भी आंसर आ सकता, इसलिए सब ऑप्शंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ एक ऑप्शन के भरोसे नहीं जा सकते। इज दिस क्लियर। तो अगर आप देखेंगे 3 पावर 12, उठाओ कैलकुलेटर, 3 इंटू इक्वल्स टू 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप देखेंगे आंसर तो 531441, 531441, और यही तो सेकंड आंसर है बेटा, तो ये भी सही है। सर ये क्या है, 3 पावर 9 इंटू 3 पावर 3 होगा। आप देखो नेक्स्ट वाला करो, 3 इंटू इक्वल्स टू 2, 3 4 5 6 7 8 9, देखो 19683, 19683 इंटू 27 इज नथिंग बट 3 पावर 9 इंटू 3 पावर 3, दैट इज 3 पावर 27, 27 3 पावर 12। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ना कि ये 3। इज दिस क्लियर। यहां पर बाजू में लिख लो, सी ऑल द ऑप्शंस, सी all the options before selecting the right one, see all the options। is this clear। चलो, find the value of 2.85 to the power of t when this is equal to this। बताओ, ये क्वेश्चन अभी इतने क्वेश्चंस में से अच्छा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा। चलो बताओ सर क्या रहेगा, बस इसमें से अपने को टी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो भी टी की वैल्यू आएंगी फिर टी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। सर बात है क्या सर, बोलो टी की वैल्यू को क्या करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो
सर इसको इसकी टी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सर टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0.0016 इज इक्वल्स टू 1/5 क्या रहता है? 1/5 इज नथिंग बट 0.2 0.2 टू द पावर ऑफ 4t। अब देखो 0.2 इंटू इक्वल्स टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसका मतलब ये क्या है? 0.2 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0.2 टू द पावर ऑफ 4t। मैंने इसको क्या किया? इसको 0.2 को मैंने क्या किया? 0.0016 को मैंने क्या किया? 0.2 के टर्म्स में लेके आ गए। अब अपने को मालूम है जब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल रहते हैं, 4 इज इक्वल्स टू 4t, 4 इज इक्वल्स टू 4t, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू 1। जब t इज इक्वल्स टू 1 है तो बोलो बच्चा, t इज इक्वल्स टू 1 है, t इज इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पर डालेंगे 2.5 टू द पावर ऑफ 1 इज 2.85। इज दिस क्लियर? बोलो, इज दिस क्लियर? मजा आ रहा क्या? समझ रहा क्या? कुछ डाउट्स है क्या? पूछते रहो, पूछते रहो, डाउट्स है तो पूछते रहो। नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन m, सिंप्लीफाई। अब देखो q व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड, तो यहाँ पर उस लॉजिक से अपन क्या करेंगे? q p प्लस m। अब वो p छोटा रहे बड़ा रहे कुछ फर्क गिरता है क्या? नहीं सर, अपने को कुछ फर्क नहीं गिरता। q इज इक्वल्स टू p प्लस m, q इज इक्वल्स टू p प्लस m। कुछ फर्क गिरता है क्या? नहीं सर, खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया। दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, टू कंफ्यूज यू, टू कंफ्यूज यू। क्लियर? चले सर, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 9 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ स्क्वायर? वंस अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। देखो 9 पावर 3 टू द पावर ऑफ 2 मतलब क्या होता है? 9 पावर 6, क्योंकि अपने को मालूम है a पावर m टू द पावर ऑफ m इज नथिंग बट a पावर mn, तो अपन ने 2 इंटू 3 कर दिया 6, तो 9 इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 9 इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 6, ये कितना होता? 531441। सर ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। अब आंसर में आपको मालूम है इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 है, तो इसको इंटू 9 करने के लिए डिवाइड बाय 9 करके लिख लो, तो दिस इज नथिंग बट 59049 इंटू 9। देखो जैसा ऑप्शन रहता है ना वैसा ढलना पड़ता अपने को। 59049 59049 इंटू 9। दिस इज क्लियर? आराम से सटीक तरीके से देखो उसको, फिर करो 59049 इंटू 9, 59049 इंटू 9। इज दिस क्लियर? बोलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। गड़बड़ नहीं करने का, गड़बड़ करोगे ना तो फुकट मार्क्स चल जाए। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, आपको वो 1 मिनट ईमानदारी से उसको देने का है, लॉजिकली सॉल्व करने का है। एग्जाम में फटाफट की कुछ भी कर लो, आगे बढ़ो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स की कीमत है बेटा, 2 मार्क्स की कीमत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो 11 पावर 78 डिवाइड बाई 11 पावर 81। अब ऑब्वियसली है जब डिनोमिनेटर का पावर ऊपर आता तो क्या होता है? ये 11 पावर 78 माइनस 81, 11 पावर माइनस 3, 11 पावर ऑफ माइनस 3 है तो 1 बाई 11 पावर ऑफ 3। एक तो आप ऐसा कर लो, दिस इज मेथड 1। या तो सर 11 पावर 78 और 11 पावर 81 है, तो ये 78 और ये गया तो 3 ही बचेगा, तो ये मतलब 11 टाइम्स चलेगा, तो 1 बाई 11 पावर 3। ऐसा भी डायरेक्ट कर लो, विच एवर इज ईजी फॉर यू, 1 बाई 11 पावर 3। इसको माइनस फिनस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएंगी आपकी। क्लियर? इजी क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 26, तो भाई बकेदा इजी क्वेश्चन है, बकेदा इजी क्वेश्चन। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड, तो 3 टू द पावर ऑफ 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6 कितना होता है? 10 माइनस 3 माइनस 5, 10 माइनस 5 5, 5 प्लस 6 11, 3 पावर 11। मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आप बताओ, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन रह भी सकता है क्या दुनिया में? मेरी आवाज सब बराबर आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, सेशन अच्छा चल रहा है। चलो आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों आज। नहीं और दिलेस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता? क्वेश्चन नंबर 27 ये बोलता 6 टू द पावर ऑफ व्हेन ऑल बेसेस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड। वंस अगेन 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 4, ये कितना हो गया बच्चा? 7। ये कितना हो गया? 7 प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल। 6 टू द पावर ऑफ 0, 6 टू द पावर ऑफ 0 इज 0 सर। सर 0, 6 टू द पावर ऑफ 0 इज 0। बोलो सही किया क्या मैंने? नहीं सर गलत किए। 6 टू द पावर ऑफ 0 इज 1। ए टू द पावर ऑफ 0 कितना होता है? 1 होता है। घाई घाई में अपन क्या करते हैं, खुद ही गलती है ये कि सर यहाँ पर 0 दिख रहा, चलो 0 0 करो आगे बढ़ो। नहीं, 6 टू द पावर ऑफ 0 इज 1, ए टू द पावर ऑफ 0 इज 1। ठीक है, घाई घाई में गलती हो सकती है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए बाई बी इज ए पावर बी इज इक्वल्स टू ए पावर ए बाई बी माइनस 1 एंड ए इज इक्वल्स टू 2b। जब अपने को दिया है ए की वैल्यू 2b है तो अपन हर जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। आ जाओ, ए की वैल्यू 2b हर जगह सब्स्टिट्यूट करो, 2b बाई बी
इज इक्वल्स टू 2b बाई बी इज इक्वल्स टू ए के बदले 2b टू द पावर ऑफ 2b बाई बी -1। हर जगह ए के बदले 2b डाल दो। तो देखो सर बी बी कैंसिल तो 2 टू पावर ऑफ 2 इज 4। यहाँ पर बी कैंसिल, यहाँ पर 2b 2 माइनस 1 1 तो 2b टू द पावर ऑफ 1 इज 2b। तो b इज इक्वल्स टू 2 1 से 2 2 से b इज इक्वल्स टू 2। दिखने में सर कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन कुछ लगा क्या नहीं। यहाँ पर दिया एंड ए इज इक्वल्स टू 2b, तो अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अपन ने जैसे सब्स्टिट्यूट किया अपने को आंसर आ गया। बताओ बच्चा 28 का क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट 29 का क्वेश्चन दो। 7 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ ये, तो 7 टू द पावर ऑफ 3 टू द 6। उठाओ कैलसी। 7 इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 कितना हो गया 11 76 49 11 76 49 इजी क्वेश्चन वंस अगेन। नेक्स्ट bases are same, powers can be added। 9 power of 6 minus 4 plus 2 plus 3 plus 6 clear। 6 minus 4 2 2 plus 2 4 10 13 9 to the power of 13। डन 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 30 क्वेश्चन तक अपने हो गए बच्चा पढ़नी, मजा आ गया। चलते सर क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्या होता है देखो 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 9। सर 9 और ये एक 9 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सर 9 स्क्वायर है तो आपको मालूम है 9 स्क्वायर है तो 9 इंटू 9 रहा होगा, तो एक 9 कैंसिल। सर ये 3 पावर 3 है और ये 3 पावर 4 है, मतलब एक 3 कट जाए 3 3 कट जाएंगे तो एक 3 बचेगा। तो सर अभी कितना है 9 3 27। सर 27 को कैसे लिख सकते हैं अपन 3 पावर 3, क्योंकि 27 यहाँ दिया नहीं है 3 पावर दिए इसलिए 3 पावर 3 लिख दिया। क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.25 टू द पावर ऑफ q व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। अपने को क्या चाहिए q की वैल्यू उधर से निकालना है, फिर q की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो आ जाओ q की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे सर। देखो आपको मालूम है जब भी ऐसा इक्वेशन दिया रहता तो इसको 1/3 के टर्म्स में लेके आना। इसको क्या करना 1/3 के टर्म्स में लेके आना, या तो और कैसे करना देखो 1/3 टू द पावर ऑफ 4/q है तो अपन क्या करेंगे 1/3। देखो आराम से देखो 1/3 टू द पावर ऑफ 4q इज इक्वल्स टू 6/61 टू द पावर ऑफ -1 है। अगर उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो 1/6/61 नॉर्मल रहेगा। यस सर नॉर्मल रहेगा। अब ये देखो 1 टू द पावर ऑफ 4q 3 टू द पावर ऑफ 4q इज इक्वल्स टू, अब देखो ये अपना 3 के टर्म्स में है तो 6/61 को 3 के टर्म्स में लेके आने की कोशिश करो आप। सर 6/61 को 3 के टर्म्स में कैसे लेके आएंगे 3 इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 5 6 7 8। सर जैसी 3 8 टाइम्स किया मैं 6/61 आ गया। इसका मतलब मैं 6/61 के बदले मैं ये 3 टू द पावर ऑफ 8 लिख सकता है। अब बताओ सर नेक्स्ट 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग इज 1। सर 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग इज 1। ये 3 पावर 4q इज इक्वल्स टू 1/3 पावर 8। दिस इंप्लाइज 4q इज इक्वल्स टू 8। दिस इंप्लाइज q इज इक्वल्स टू 2। जैसे q इज इक्वल्स टू 2 इधर डाल दो तो 1.25। दिस इंप्लाइज 1.25 टू द पावर ऑफ स्क्वायर। तो 1.25 इंटू इक्वल्स टू कितना हो गया 1.5625। इज दिस क्लियर 1.5625। भाई इन्होंने भलता भलता ये सब दिया। अब यहाँ पर देखो गलती होने के चांसेस। वन सेकेंड यहाँ पर देखो 1.5 प्लस ये 1.5625 होता क्या, या 1.25 टू द पावर ऑफ 2 यही तो है। ऑल द वो हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताओ, गलती नहीं हो सकती क्या। अपन ने इतने मेहनत से आंसर निकाला 1.5625, ये अपने को देखो ना मालूम पड़ा यही तो सेम ही है। इसका मतलब क्या है द आंसर इज नॉट बी, द आंसर इज डी। द आंसर इज नॉट बी, द आंसर इज डी। लेट मी चेक द आंसर गिवन इन द इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर इंस्टीट्यूट ने भी बराबर डी ही दिया, क्योंकि डी ही आंसर है ना, क्योंकि ऑल ऑप्शन आर सेम। आप देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो 1.5 प्लस 0.0625 दैट इज 1.5625 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या है 1.25 का स्क्वायर दैट इज 1.5625, मतलब सब सेम ही है। क्लियर है क्या। डन सर मजा आ गया। स्टार क्वेश्चन गड़बड़ होती है अपन निकालते हैं आंसर फटाफट टिक कर दे आगे बढ़ जाते हैं। नहीं आपने को पूरे ऑप्शन से एक बार देखना ही देखना है। नेक्स्ट दिस, इसको सिंप्लीफाई करो। इसमें सिर्फ अलर्टनेस लगता, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता। 3 इंटू ए इंटू देखो ए पावर 1 पावर 2 है तो ए पावर mn करने से स्क्वायर आ गया ये b पावर 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब। इज दिस क्लियर। देखो 3 1 जा 3 2 जा, ए 2 बार ए 3 बार में से 2 बार कट गया तो 1 बार बचा, और फिर b कट गया तो बचा क्या भाई 1/2 AB 1/2 AB 1/2 AB। इज दिस क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ऐसे क्वेश्चन देखने का थोड़ा डर लगता है तो अपन स्टार मार्क कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन देखने का डर लगता।
तो कुछ नहीं करना, हल्का हल्का उसको जितना स्मॉलेस्ट नंबर का पावर लिख सकते हैं वैसा कर देना। जैसे ये 2 पावर 1/3 है। अब ये 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता? यस सर। 2 क्यूब इंटू 2/3 दैट इज 3 3 गेट कैंसिल, तो क्या बचा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर। आप समझ रहे, 8 को मैंने क्या लिखा 2 क्यूब लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 2 क्यूब बराबर। उसके बाद 6 को मैं क्या लिख सकता 2 टू द पावर ऑफ 5/4 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5/4 माइनस 5/4, तो ये 2 3 था 6 टू द पावर ऑफ माइनस 5/4 इंटू 3 टू द पावर ऑफ माइनस 3/4 इंटू 3 स्क्वायर। अब 16, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता 16 टू द पावर ऑफ 1/3, 16 को मैं 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 1/3 लिख सकता। अब ये डिनोमिनेटर में, अगर सर न्यूमिनेटर में चल जाएगा तो क्या होगा इंटू 2 टू द पावर ऑफ माइनस 4/3। इज क्लियर? बोलो प्लस है ये माइनस हो जाएगा क्या? यस सर आराम से हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो ही जाएगा। बस उसी तरह आप देखो 2 2 को एक साथ ले लो, एंड बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। देखो 1/3 प्लस 2 माइनस 5/4 माइनस 4/3, फिर 3 वाले को सब साथ में ले लो, माइनस 5/4 माइनस 3/4 प्लस 2। इज दिस क्लियर? यहाँ पर अलर्टनेस का काम है, यहाँ पर दिमाग का काम नहीं है, अलर्टनेस, तुम कितने अलर्ट हो। बाकी फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, व्हेन बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड। और जो डिनोमिनेटर में था 2 पावर 4 1/3, मैंने उसको न्यूमिनेटर में लेके गया और पावर को कर दिया माइनस, सिंपल। अब बस इसको सॉल्व कर दो एलसीएम निकाल के, फटाफट फटाफट। सर सॉल्व करो। सर इसका क्या रहेगा 3 और 4 का एलसीएम 12, ये 4 टाइम्स प्लस 12 24 टाइम्स, 12 टाइम्स है तो माइनस हो जाता, माइनस 15 3 4 जा तो ये 16। ये एलसीएम कर रहा मैं, इसमें कोई डाउट मत पूछ लेना आप। 3 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 4 का एलसीएम तो -5 माइनस ये 8, यहाँ पर देखो -5 और -3 -8, -8 प्लस 8 0, 0/4 इज 0, 3 टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो ये पूरा राम कथा हो गई 1। अब ये कितना हो गया आंसर, टू द पावर ऑफ 4 प्लस 24 28 माइनस 15 28 माइनस 15 माइनस 16 दैट इज -3, तो -3/12, 3 1 जा 3 4 जा 2 टू द पावर ऑफ -1/4। अगर -1/4 को मैं डिनोमिनेटर में लेके चल जाऊँ तो क्या रहेगा सर ये 1/2 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 1/4, एंड 2 टू द पावर ऑफ 1/4 को अपन कैसा लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 2। बताओ 4th रूट ऑफ 2, दिस इज नंबर ए। क्लियर है क्या? बड़े से बड़ा क्वेश्चन अगर आप उसको नॉर्मली सॉल्व कर दे तो बात बन जाए। बोलो बात बन जाए है कि नहीं? क्लियर है क्या? जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज कृपया करके वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आ रहा है, और कमेंट करो यार, कमेंट करो कि भाई ये क्वेश्चन जम रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी एडवांस में दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड। मतलब ये तो क्वेश्चन ही 3 4 बार अभी तक अपन ने कर लिए, तो मेरे हिसाब से मैं स्किप भी कर दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। चले इधर तक क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आप लोगों ने वापिस पॉज करके अभी के अभी सॉल्व करने को ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। गड़बड़ सर नॉर्मली अभी गड़बड़ करोगे, अभी सॉल्व करोगे ना प्रैक्टिस हो जाएंगी, एग्जाम में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना तो मजा नहीं आएगा, 2 मार्क फुकट चल जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आते ही आते हैं एग्जाम में। सर ये वाले क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड, तो पूरा 7 टू द पावर ऑफ 7/9 प्लस 2/9 प्लस 4/9 -1 माइनस 4/9 प्लस 4/9 माइनस 4/9 कैंसिल, ये दोनों में 9/9 1, तो ये और ये भी कैंसिल, 7 पावर 0 इज 1। क्लियर है क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 36 क्या होता सर? क्वेश्चन नंबर 36 क्या होता, a पावर x b पावर y c पावर z। ऐसे क्वेश्चंस में भी बच्चों को डर लगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी अपन मार लेंगे स्टार, डबल स्टार। क्योंकि सर यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जब वेन एक दूसरे के जब इक्वल रहते तो अपन इसको इक्वेट करते के से। उसके बाद वो क्या बोल रहा है देखो, एंड बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, 1/x 1/y 1/y z शुड बी इन, मतलब x y z ऊपर है, उसको नीचे लेके आना पड़ेगा सबसे पहले। तो अपन क्या बोलेंगे a पावर x इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज, बोलो x इज इक्वल टू के टू द पावर ऑफ 1/a। ये सही किया क्या मैंने? बोलो बोलो। नहीं सर इसको ऐसा नहीं करते, a जो है a अपने को चाहिए 1/x, तो 1/x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा a इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू के इंटू एक्स, के इंटू 1/x, तो ये किट कैंसिल, तो a क्या रहेगा k पावर 1/x। उसी तरह b क्या रहेगा k पावर 1/y, और c क्या रहेगा k पावर 1/z। और अपने पास जो इक्वेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac, उसके अंदर ये सब डालो, तो बी स्क्वायर क्या है मतलब k टू द पावर ऑफ 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए इंटू सी क्या है, के पावर 1/x इंटू के पावर 1/z। व्हेन बेसिस आर इक्वल्स पावर्स कैन बी एडेड, सिंपल। तो ये करेंगे, देखो 2/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। अब बताओ ये वाला किधर आता, बताओ 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी किधर आता। तो 2b इज दिस इज नथिंग बट, देखो 2 इंटू 1/y इज नथिंग बट b। आप समझो यहां पर 1/x 1/y 1/z, ये a कॉमा b कॉमा c है। ये 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। सर ये कहां पर रहता, सर ये सिर्फ ए और AP में रहता। सर जीपी में क्या रहता, जीपी में रहता है या एपी में रहता, बोलो। आप कोई भी एक नॉर्मल जीपी लगा के देख सकते हैं। सर नॉर्मल जीपी देखो 2 + 3 5 + 3 8। अब यहां पर आप देखेंगे ना 2 + 8 इज 10 इज इक्वल्स टू b इंटू 2 10, दैट इज 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। देखो 2b 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू a प्लस सी, 2 + 8 10 10 इज इक्वल्स टू 10। ये कहां पर रहता है, एपी में रहता है, एपी में। स्टार स्टार क्वेश्चन, इज दिस क्लियर। ये क्वेश्चन को जो इक्वेट करना पड़ता है x के साथ, k के साथ, फिर यहाँ पर जब 1/x 1/y 1/z है तो 1/x कैसे आएगा सर, उसको रूट x से मल्टीप्लाई करो, रूट x से मल्टीप्लाई करो। तो a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, c इज इक्वल्स टू दिस। अब अपने को मालूम है b² इज इक्वल्स टू ac, तो b² इज इक्वल्स टू ac में अपने सब्सटीट्यूट किया। अपन ने क्या सब्सटीट्यूट किया, b² इज इक्वल्स टू ac में। यहाँ पर अपने सब्सटीट्यूट किया, जैसे सब्सटीट्यूट किया अपने को समझ गया, ये आ गया। दिस इज नथिंग बट 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी एंड 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। व्हाट, बोलो एपी। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रहा, आप लोग कर लेंगे। व्हेन बेसिस आर इक्वल, व्हेन बेस इज सेम पावर्स कैन बी एडेड, ठीक है। दिस इज जस्ट होमवर्क, दिस इज नथिंग बट -5 -8 +4 +3 +6, ये अपन ने 4 बार अभी कर लिया। सर ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ये 3/3 डिवाइड बाई 9² मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3/4। सर 9² को अपन कैसे लिख सकते हैं सर, 9 इंटू 9 9 9। सर 3/3 को इधर कट कर देंगे, इधर एक 3 बचेगा। सर ये क्या बचेगा, 1/3/3 इज 1/27, 9 3 से 27। सर ऐसा कोई आंसर नहीं है, आंसर 3 के फॉर्म में है, तो दिस इज 3/3 बचे है। लेकिन सर 1/, भी कोई फॉर्म में नहीं है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, 3/-3। सर 3/-3, समझे। जैसे ऑप्शन से अपने को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ता, जैसे ऑप्शन से अपने को उस हिसाब से क्या करना पड़ता, मोल्ड करना पड़ता है आंसर्स को। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस इज दिस, बताओ फटाफट। देखो आराम से क्वेश्चन को अच्छे से लिखना, गड़बड़ी में मल्टीप्लाई का डिवाइड मत कर देना। 6³ इंटू 6² डिवाइडेड बाई 6/-3 इंटू 6/4। अब देखो अब वही क्या है, बेसिस आर इक्वल पावर्स कैन बी एडेड। तो ये 3 + 2, अब ये -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो 3 + 3 6 + 2 8 -4 4 6/4। सर 6/4 क्लियरली गिवन है क्या, नहीं। देखो 6/4 को 6² इंटू स्क्वायर गिवन है, 2 2 ज़ा 4 ही होता है, 2 2 2 4। क्लियर है क्या, बोलो बेटू, इज दिस क्लियर। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन नंबर डाल दो, मैं उसको वापस रिपीट कर दूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन उसमें कम गिराऊंगा तो आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि भाई एक्सप्लेनेशन कम जा रहे, तो मैं आपको पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन वापस रिपीट करूंगा। आप बताओ सर फाइंड द वैल्यू ऑफ 19 टू द पावर ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 19² क्या रहेगा, बताओ। 19 टू द पावर ऑफ 9 कितना, इजी क्वेश्चन, 19² ऊपर जाएंगे तो क्या रहेगा, 19 9 इंटू 19 -2 देन बेसिस आर इक्वल्स सेम। सर ऐसे क्वेश्चन दुआ करो एग्जाम में आ जाना, मैं दुआ करता जो जो भी ये वीडियो को लाइक करेंगे, अभी जो वीडियो को देख रहा है उसको सेम क्वेश्चन एग्जाम में सही सॉल्व होगा, नहीं तो ये भी तुम गलत कर दोगे, ठीक है। तुम डायरेक्टली तो दुआ मेरे को वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करने वाले हो, तो मैं ऐसी थोड़ा बहुत तुमको लालच दे रहा पास होने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता, एक्सप्रेस 1 log 1 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्लेनेशन फॉर्म। सर एक्सप्लेनेशन फॉर्म में कैसा रहूंगा, log 1, अब ये जो बेस है उधर चल जाता, 9 टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, 9 टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, 9 टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा घाई में नहीं करते हुए आराम आराम से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सिमिलर रहते हैं, तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इज दिस क्लियर, बोलो यार, मजा आ रहा है क्या, डन। 4³ is equals to 64 in logarithmic form. 4³ is equals to 64 in logarithmic form. सर log लगा देने का सिंपल क्या है सर, दिस इज नथिंग बट log, बताओ क्या रहेगा, 4³ 64 है, तो ये 64 पे log लगेगा, दिस इज 64 to the base 4 is equals to 3, 64 to the base 4 is equals to 3, 64 to the base 4 is equals to 3, clear। नेक्स्ट
लॉग 8y+3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 का वैल्यू क्या रहेगा, वो पूछ रहा y का वैल्यू क्या रहेगा, y का वैल्यू क्या रहेगा। सर सिंपल है, 8y+3 इज इक्वल टू, ये जो बेस रहेगा वो उधर चल जाएगा 10^3। सर 10^3 इज नथिंग बट 1000। अब ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 8y इज इक्वल टू 1000 - 3 विच इज 997। इज इज क्लियर? घाई मत करना, घाई मत करना, घाई मत करना, बोल रहा हूँ मैं। तो सर y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 997/8। क्लियर? यहाँ पर घाई गए में अपने को 1003 दिखता, तो अपन ये +3 को इधर भी +3 कर देते, 1003/8 कर देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे गलती हमारे से भी होती है तो आप लोग से भी हो सकती है, बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। 60% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे अगर तुम अलर्ट रहोगे तो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, log of this to the base 4 + 1 is equals to 2 into this, find the value of t, find the value of t। बताओ 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 सर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताओ सर। यहां पर देखो 4 बेस, यहाँ पर भी 4 बेस, अगर इसका भी 4 बेस आया तो अपन जब बेसेस आर सेम डायरेक्टली अपन पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब नंबर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, log t - 1 टू द बेस 4 प्लस 1 को अपन ये लिख सकते हैं कि log 4 टू द बेस 4, क्योंकि log 4 टू द बेस 4 इज नथिंग बट 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये, तो 2 को अपन ऊपर भेज देंगे, तो ये रहेगा log t स्क्वायर टू द पावर ऑफ बेस 4। अब सबके जब बेस 4 है, इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं क्या कि t - 1, अब ऑब्वियसली देखो t - 1 इंटू 4 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज इंटू। यहां पर जब लॉग डालते तो log a भी क्या रहेगा, log a प्लस log b। यहां पर गड़बड़ मत कर देना, यहां पर इसको प्लस मत करना, गड़बड़ पूरा खेल खत्म कर दोगे। सर उसका फॉर्मूला क्या है, log a b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। तो a b मल्टीप्लाई हो रहे, यहां पर अपन उल्टा ले रहे, a प्लस b है तो अपन log a b में जा रहे, तो a प्लस b है तो log a b मल्टीप्लाई होगा, ये चीज को ध्यान रखना, a और b मल्टीप्लाई होगा। यहां पर सॉल्व करो। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी ना, तो टी डाल के देखो, टी 1 डाल के देखो, 1 - 1 0, 0 × 4 0, हटाओ ये, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा ना। अब 0 0 - 1 इज -1 इंटू 4 -4, ये क्या रहेगा 0, ये भी नहीं ऑप्शन है। 4 4 - 1 3, 3 4 से कितना होता है 12, ये क्या रहेगा 4 स्क्वायर 16, ये भी नहीं होगा, हटाओ। नेक्स्ट 2 - 1 1, 1 इंटू 4 4, और ये टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4, 4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर अपन ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 2 - 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 - 1 1 1 4 4 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन पे आ जाओ सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन log t टू द बेस 3 इज इक्वल टू 6। अपने को मालूम है 3 टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू t हो जाता, तो t का वैल्यू कितना रहेगा, उठाओ कैसे, 3 इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 5 6, आपका आंसर आया 729। आया क्या बेटा, बताओ 729, आप लोगों का आंसर आया क्या 729? यस, एकदम मजा भिड़ो। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 324। सर लॉगरिथम ऑफ 324 टू द बेस 3√2, यहाँ पर क्या है सर, अपने को मालूम है सर इसको x मानने का, और 324 इज इक्वल टू 3√2 टू द पावर ऑफ x, ये हो जाता। अब 3√2 के टर्म्स में 324 को लेके आओ। सर 324 के मल्टीपल्स निकालेंगे, आ जाओ। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई 108, 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा एंड 3 6 जा, 3 से मल्टीप्लाई 12, 3 से मल्टीप्लाई 4, अब 2 से मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या रहेगा, बोलो 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2 स्क्वायर है। अब 2 स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि √2 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, बोलो 2 स्क्वायर को मैं √2 टू द पावर ऑफ 4 लिख सकता है क्या? सर आपको ये क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जब पावर सेम रहता अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। तो मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर को मैंने क्या किया, √2 का 4 लिख दिया, क्योंकि सर √2 मतलब क्या, 2 पावर 1/2 इंटू 4, 2 2 गेट्स कैंसल, तो ये क्या बचता, 2 स्क्वायर ही बचता। क्लियर? बोलो। तो दिस इज नथिंग बट 3√2 टू द पावर ऑफ 4, 3√2 टू द पावर ऑफ 4 इज नथिंग बट 3√2 टू द पावर ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी रहेंगी 4। ये वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, ये वापस से क्वेश्चन को अभी के अभी पॉज करो, अभी के अभी पॉज करो और वापस से सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है। ये वाला अगर आपका दिमाग नहीं लगा कि ऐसा करना पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब के जब इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा भाई ये भी 3√2 है, तो मेरे को यहाँ पर 3√2 के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। 3√2 के टर्म्स में लेके आने के लिए अपने को 3 का टर्म्स तो आ गया, √2 लेके आना पड़ेगा। सर √2 कैसा आएगा, 2 को √2 में अपन ने कन्वर्ट किया, तो 3√2 हो गया, पावर सेम है। पावर सेम नहीं रहता तो अपन मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते थे उसको।
बोलो क्लियर है, मजा आ रहा? डन 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 डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ z when 100z is equals to z to the power of log z to the base 10। स्टार क्वेश्चन वन सेकेंड, कंफ्यूज करने के लिए उस्ताद कंफ्यूज इसमें होते ही है बच्चे। सर इसमें क्या करने का है? सिंपल। सर सिंपल तो नहीं है, मतलब अपने को लॉग लॉग खेलने का है इसके अंदर। क्वेश्चन समझेगा आपको, आपको क्या चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ z चाहिए। z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आ जाएंगी क्या? सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिखता है जो। सबसे पहले 100 डालेंगे तो 100 इंटू 100 कितना रहेगा ये? बोलो 100 इंटू 100 हाउ मच? सर 100 इंटू 100 ये रहेगा 10,000। चलो आ जाओ, z की वैल्यू इधर 100 डालते हैं। 100 टू द पावर ऑफ log 100 टू द बेस 10। सर log 100 टू द बेस 10 क्या रहेगा? देखो log 100 टू द बेस 10 को अपन ये लिख सकते हैं, तो ये क्या रहेगा? 2 log 10 टू द बेस 10। log 10 टू द बेस 10 1, 2 इंटू 1 2, तो ये रहेगा 100 का स्क्वायर। सर 100 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। लेकिन जब आप ऑप्शंस देखे तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी भी दिख रहा है आपको, बोथ ए एंड बी भी दिख रहा, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी भी चेक करना पड़ेगा कि भाई ऑप्शन नंबर बी भी सही है क्या। चलो आ जाओ ऑप्शन नंबर बी भी देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1/10। तो आपको देखना है 100 इंटू 1/10, तो ये कितना बचता? 10। अब आर एच एस देखेंगे, 1/10 टू द पावर ऑफ लॉग 1/10 टू द बेस 10। अब 1/10 को अपन कैसे लिखते बच्चा? 1/10 को अपन 10 पावर -1 लिखते। इज दिस क्लियर? यस सर। 1/10 को अपन 10 पावर -1 लिखते, तो यहाँ पर 1/10 लॉग ऑफ 10 पावर -1 10। अब ये -1 उड़ के ऊपर आ गया, बोलो -1 उड़ के इधर आ गया, तो ये क्या रहेगा? 1/10 टू द पावर ऑफ -1, मतलब ये -1 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा, और ये क्या रहेगा? log 10 टू द बेस 10 कितना रहता? 1, तो ये 1। अब देखो सिंपल सी बात है, 1/10 तो 1 पावर -1 और 1 10 पावर -1, 1 पावर एनीथिंग इज 1। 10 पावर -1 जो है अगर मैं उसको ऊपर लेके आऊंगा तो क्या बचेगा? 10 पावर 1। 10 पावर 1 इज नथिंग बट 10। 10 इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन। इज दिस क्लियर? बोलो। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया बताया कि इसको लॉग लॉग से मल्टीप्लाई किया, अरे वो लॉग लॉग से मल्टीप्लाई करने का इतना टफ हो जाता कि आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेथड टू, आप लोग इसको लिख लो। कभी कभी ध्यान रखना, अलजेब्रा अरिथमेटिक के दोनों चैप्टर में द की इंपॉर्टेंट नोटिस, आप लोग क्या कर सकते हैं मालूम है क्या? आप लोग क्या कर सकते हैं? कान खोल के सुन लो। सर क्या कान खोल के सुनना है? सर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग ऑप्शन सॉल्विंग का मेथड अगर लगा सकते तो लगा लो, वहां पर आपका काफी टाइम बचेगा और कंफ्यूज होने से बचोगे, कंफ्यूज होने से बचोगे। इज दिस क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड फॉर द लॉगरिथम। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का गलत वर्डिंग हो गया है। इसका क्वेश्चन एक्चुअल अपन क्वेश्चन नंबर 58 जो है ना, एक्चुअल वर्डिंग इसकी सही है क्वेश्चन नंबर 58 की। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 58 में इसको देख लेंगे। इसका आंसर अभी आप लोग जीपी मार्क कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये फ्रेमिंग गलत है। अपन 58 क्वेश्चन पे इसको रिचेक कर लेंगे। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49। यहाँ पर लिख के रख लो क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 58 करा दूंगा याद से। देखो सर log 1/2 टू द बेस y इज इक्वल्स टू 1/3। क्या बोला मैंने? log 1/2 टू द बेस y इज इक्वल्स टू 1/3। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेस? मतलब y का वैल्यू पूछ रहा। सर y का वैल्यू क्या रहेगा बताओ? सर y टू द पावर ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2। सिंपल। अब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, ऑप्शन सॉल्विंग। यहां पर वापस अपन ने क्या दिमाग लगाया? ऑप्शन सॉल्विंग। अब देखो 1/2 टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2 रहेगा क्या? नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ। नेक्स्ट 1/4 पावर 1/3 1/2 रहेगा क्या? सर नहीं सर, ये भी गलत है, हटाओ। सर 1/8 देखो, 1/8 टू द पावर ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2 रहेगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो। सर देखो ये रह सकता, कैसे रह सकता है? अब एक चीज देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये क्या रहेगा? 1/2 क्यूब, 2 क्यूब, और ये 1 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 गेट कैंसिल। 1 टू द पावर ऑफ 1/3 इज 1, और ये 2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इज दिस क्लियर? उसको तुम सॉल्विंग सॉल्विंग कितना भी खेलोगे, उससे अच्छा ये मेथड नहीं है कि ऑप्शन सॉल्विंग। डन। चलो 50th क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड टी व्हेन लॉग ऑफ दिस इज दिस। तो बोलेंगे अपन टी पावर 5 इज 3125। तो 3125 है, तो टी क्या रहने को ना? तो सिंपल है, 5 इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। आप देखेंगे फिफ्थ टाइम पे, मतलब इसको मैं 3 पावर 5 लिख सकता, टी पावर 5 को, तो 5 पावर 5 लिख सकता। आप देखो 5 इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 5, आप देखो 3125। तो सर 5 पावर 5 3125,
और t⁻5 तो क्लियर, डन। चलो इसी के साथ अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, पहले के 10 क्वेश्चंस छोड़ के। बोलो वीडियो मजा आ रहा है क्या? जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको मजा आ रहा है क्या, आपको मजा आ रहा है क्या, बताओ। जो भी ये वीडियो को बाद में देख रहा, अगर आपको मजा आ रहा ना तो प्लीज कमेंट करके जाना, और कुछ डाउट्स है तो प्लीज लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 में ये डाउट था, क्वेश्चन नंबर 6 में ये डाउट था, क्वेश्चन नंबर 1 में ये डाउट था। डन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है अपने बताना है सर। इसको सॉल्व करने में अपने आप में थोड़ा दम लगता। आ जाओ, सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, फिर में आरएचएस सॉल्व करते हैं। आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई घाई नहीं अपने, आराम आराम से सॉल्व करेंगे एकदम। डन, स्पेस भी बना लिया अपन ने। सबसे पहले एलएचएस, सर एलएचएस क्या बोलता, log 2 प्लस 2 log ये, सर 2 log 25 टू द बेस, मतलब log 25 बाई log 24। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू, अब log 25 को अपन 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ सर। सर 5 स्क्वायर लिखेंगे तो मैं बताओ 5 स्क्वायर इज 2 log 5 लिख सकता क्या मैं, क्योंकि ये स्क्वायर इधर था ना। सर एक एक स्टेप आराम से पूरा लिख लेता मैं, आपको कंफ्यूज ना हो। तो दिस इज log 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई log ऑफ 24 को मैं 3 इंटू 8 लिख सकता। अभी से पहले से सॉल्व कर रहे, ठीक है। log ऑफ 2 प्लस, देखो log a बाई बी इज log a माइनस log b, तो उसमें ये log a दैट इज 2 log 5 माइनस log b दैट इज log ऑफ 3 इंटू 8। क्लियर, बोलो बोलो बोलो, क्लियर। सर नेक्स्ट log 2 प्लस 2 टू ज़ा 4 log 5। अब देखो log ए बी इज नथिंग बट log a प्लस log b, तो ये करेंगे माइनस 2 log 3 माइनस 2 log 8। अब 8 को 2 क्यूब वापिस लिख सकते हैं, तो क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 log 2। इज दिस क्लियर। अब log 2 को एक साथ लेके आ जाओ। अब log 5 4 log 5 माइनस 2 log 3 log 2 माइनस 6 log 2 इज 5 log 2। अब कोई कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं सर, log 5 log 3 log 2 है, तो यहाँ तक रुक जाओ। अब RHS को सॉल्व करते हैं। अब RHS अगर सेम आ गया तो लाइफ जिंगा लाला। ये क्या था, LHS था। अब RHS देखो, RHS क्या था 3 log 81 बाई 80। अब देखो 381 मतलब 3 टू द पावर ऑफ 4, आई नो दैट 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 3 टू पावर ऑफ 4। तो ये अपन लिख सकते हैं 4 log 3 माइनस, अब 80 को अपन लिखेंगे log 8 इंटू 10, तो log 8 माइनस log 10। क्लियर, प्लस 7 log 10 को अपन क्या लिखेंगे, बोलो 7 log 10 को अपन कैसा लिख सकते सर, दैट इज 7 इंटू, इसको एक स्टेप ज्यादा लिख लेते हैं अपन, 2 इंटू 5 प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब 2 log 3। आराम आराम से देखो मैंने क्या कर रहा। नेक्स्ट वापिस से 3 4 12 log 3 माइनस 3 log 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो ये क्यूब इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये log 2, ये 2 इंटू 5, तो ये 3 log 2 माइनस 5 3 log 5। क्लियर, अब ये क्या रहेगा प्लस 7 log 2 प्लस 7 log 5 प्लस 14 log a बाई बी इज log a माइनस log b, तो ये माइनस 14 log 3। इज दिस क्लियर। देखो थोड़ा बड़ा है लेकिन अब ये इसका यही ऑप्शन है सॉल्व करने का, LHS इक्वल टू RHS दिखना है। अब log 2 log 3 एक साथ ले लो। सर log 2 वाले किधर है, ये देखो ये है, ये है, ये है। देखो log 2 वाले 3 3 9, 9 माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5, तो बराबर माइनस 5 log 2। अब log 3 वाले देखो, ये एक हो गए, ये दूसरा हो गया, तो 12 माइनस 14 दैट इज माइनस 2 log 3 माइनस 2 log 3 माइनस 2 log 3। एंड उसके बाद log 5 देखो, एक यानी दो, माइनस 3 प्लस 7 कितना होता भाई, प्लस 4 log 5। ये देखो 4 log 5 माइनस 2 log 3 माइनस 5 log 2, मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि गलत है, बोलो। इसको आप स्टार मार्क करके लिख दो, टाइम
कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, लास्ट में करने का, नहीं तो तुक्का मारने का, जय श्री राम बोल के आने का। बोलो, कुछ क्वेश्चंस रहते ही ऐसे टाइम कंज्यूमिंग, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तुक्का मार के आना है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो वीडियो मजा आ रहा है? नेक्स्ट, log 10 टू द बेस 2 प्लस log 125 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1। अपने को क्या बोलना है, ट्रू और फॉल्स है क्या? सर वापस से इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना ही है। चलो आ जाओ, अब ये क्या रहेगा देखो, log, अब इसको चेंज इन बेस करते हैं अपन, क्योंकि बेस सेम नहीं है, तो log 10 बाई log 2 प्लस log 125 को अपन लिख सकते हैं log 2 टू द पावर ऑफ 5, तो 5 log 2 टू द बेस 3 log 2। क्लियर है? अब 3 log 2, अब ये तुम्हारा ये हो जाएगा, व्हाट विल से, एक सेकंड, ये 125 है ना, ये 125 को अपन 3 log 5 लिखेंगे, क्योंकि 125 इज नथिंग बट 5 क्यूब, तो ये 3 log 5 हो जाएगा, 3 log 5 बराबर 3 log 5, तो ये 3 3 गेट कैंसिल, log 2 है। अब log 2 बेस कैंसिल, सेम log 2, अब ये log 10 प्लस log 5 हो जाएगा। बताओ log 10 प्लस log 5 ऊपर, log 10 प्लस log 5, अब ये इज इक्वल्स टू 1 हो रहा क्या, अपने को देखना है। अब log 5 को अपन 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, वापस से log 5 को अपन 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो सर ये कैसे भी अपने को मालूम है कि 1 तो नहीं होने वाला है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे, log 10 प्लस log 5 की वैल्यू, मतलब log a प्लस log b इज नथिंग बट log a b, मतलब log 50 डिवाइड बाई log 2 कैसे होगा, 1 इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, दैट इज नॉट ट्रू। आपको वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा कि LHS इक्वल टू RHS होने वाला है क्या, वो कहीं से भी कट कुटा के 1 आने वाला है क्या। अगर आपको लग रहा है सर कट कुटा के 1 नहीं आने वाला है, तो फिर क्या है, फटाफट 1 जब के जब टिक कर दो और आगे बढ़ो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा आपको एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं है, वो जैसा क्या बोलते वो 3 इडियट्स का डायलॉग बना, 3 इडियट्स का डायलॉग क्या था, क्या, वी डोंट हैव ऑल डे, समझ रहा, वो रणछोड़ दास को बोलता ना, वी डोंट हैव ऑल डे, तो अपने पास भी ऑल डे नहीं रहता उधर। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, log 32 टू द बेस 5 इज दिस व्हेन log 2 इज दिस, तो log 2 की वैल्यू अपने को इधर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा ये सही है क्या। सर log 2 की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो log 32 बाई log 5, सर log 5, सर log 32 को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 टू द पावर ऑफ 5, सर 2 टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई, सर log 5 का वैल्यू है क्या, नहीं है, सर अपने को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पर log 2 आ सके, दैट इज log 10 बाई 2 करेंगे तो, हाँ सर log 10 की वैल्यू नहीं है फिर, अरे log 10 तो 1 ही होता ना, log 10 टू द बेस 10 इज 1, इसका मतलब देखो ये 5 log 2 डिवाइडेड बाई दिस इज log 10 माइनस log 2। क्लियर? 5 log 2 इज नथिंग बट दिस इंटू 0.30103 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.30103। अब बताओ 5 इंटू 0.30103 कितना होता, 1.50515 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.30103, 1 माइनस 0.30103 कितना होता है, 0.69897, तो 1.50515 डिवाइडेड बाई 0.69897, 69897 कितना होता, 2.15। इसका मतलब अपना आंसर 2.15 ही है, तो ट्रू है ये। स्टार क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये इधर दिमाग लगता कि इधर आपको, इधर आपका ये थॉट प्रोसेस चलना चाहिए कि मेरे को 5 को 10/2 लेने का है। अगर ये दिमाग उधर नहीं चला तो अपन भी ट्रू और फॉल्स में झामल झामल करते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्टार मार्क करना है और लास्ट डे पे तुरंत देखना है। 13 दिसंबर को आपके एग्जाम से, तो आपको 12th को या 11th को ये क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, तो आपको एग्जाम्स में क्लिक होगा कि अच्छा भाई ऐसा कुछ आया तो मेरे को ये स्टेप करना पड़ेगा। क्लियर है? नहीं तो एग्जाम में नहीं याद आने वाला है आप लोगों को। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वन सेकेंड। देखो अब जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई यार मेरे को ना थोड़ा नहीं जमेगा, तो इसके ऊपर टाइम एग्जाम में लास्ट देने का। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को जम जाएगा तो जब के जब देखिए सॉल्व कर लो, लेकिन अपने पास मैथ्स का पूरा पेपर, इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर है, तो ये गड़बड़ मत करना कि नहीं मैं अब भी सॉल्व करता, ईगो पे मत ले जाना क्या, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे से भी वन गो में सॉल्व नहीं होते, और अगर हो भी जाते तो वो 4 से 5 मिनट ले लेते। तो एग्जाम में आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कम टाइम में,
जिससे अपन पास हो सके। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं भाई मेरे को तो ईगो में आया, मेरे को तो लॉगरिथम अच्छे से आता था तो मेरे को ये आना ही चाहिए, ये चक्कर में क्या होगा आपके पीछे के जो इजी क्वेश्चन रहेंगे ना वो मिस हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आया और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को थोड़ा डर लग रहा नहीं होगा इससे, तो इसको लास्ट में करने का, मैं नहीं बोल रहा कि छोड़ने का, लास्ट में करने का टाइम रहा तो आपके इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ सेकंड नंबर बी फॉर कॉन्सिक्यूटिव्स ए बी सी। अब देखो अब इसमें ना चुपचाप ऑप्शन सॉल्विंग में जाएंगे, ए प्लस बी लॉग 1 प्लस ए सी उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर अपना आंसर फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ सेकंड नंबर बी, बी का लॉगरिथम आएगा क्या अपन देखेंगे, चुपचाप अपन डालेंगे क्या ऑप्शन सॉल्विंग। सर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे ए बी सी, अपन 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से लेंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन। सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या, एक के बाद एक नंबर्स, मतलब 3 4 5 इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो x माइनस वन एक्स और x प्लस वन अपन ले लिए। अब अपन क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ b। अब देखो लॉगरिथम ऑफ b क्या है, लॉगरिथम ऑफ x। सर लॉगरिथम ऑफ x मतलब क्या, लॉगरिथम ऑफ b इज नथिंग बट लॉगरिथम ऑफ x। तो अपना आंसर ये आने को ना सॉल्व करने के बाद, इज दिस क्लियर। चलो आ जाओ फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस ए सी क्या है, ए का वैल्यू है एक्स माइनस वन, सी का वैल्यू है एक्स प्लस वन। आपको मालूम है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 1 गेट कैंसल। ये क्या रहेगा, लॉग एक्स स्क्वायर मतलब क्या है 2 लॉग एक्स। अपने को आंसर चाहिए लॉग एक्स, इसका मतलब 2 लॉग एक्स है, ये तो ये गलत है। क्लियर, चला दिमाग। देखो आपको ये क्वेश्चंस को वैसे दिमाग चलाना पड़ेगा, तो इसके लिए सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। अब अपने को समझ गया सर यही इक्वेशन अपने को 1/2 के साथ मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 गेट कैंसिल, आंसर क्या बचा लॉग एक्स जो चाहिए था। दैट इज दिस इज द राइट आंसर। आपको चाहिए तो आप एक बार वापस से सॉल्व करके देख लो। वैसा अपन दिमाग में ऐसा गधा मुजूरी नहीं करना कि वापस से इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 1/2 इंटू 2 है, यही वापस तो यही है ना ऑप्शन, वापस क्यों सॉल्व करना है, थोड़ा उधर दिमाग को अपना एक्स्ट्रा एक्टिव रखना, एक्स्ट्रा एक्टिव कि भाई क्या ऑप्शन बता रहा है, ये 2 2 सा गेट कैंसिल, तो 1 इंटू लॉग ए प्लस सी, अरे ये तो यही ऑप्शन है ना, उसको वापस से क्यों सॉल्व करना है अपने को। ये वाला ऑप्शन सॉल्व करे तो 1/2 इंटू लॉग ए, लॉग 1 प्लस ए सी। अब ये 1/2 इंटू 2 2 गेट कैंसिल, तो लॉग एक्स बचा, अपने को लॉग एक्स ही चाहिए था, आगे आंसर। चले चलो क्या बोलते पब्लिक, बच्चों बच्चों डन। log 32 to the base 5 is equals to 10, which of the following is the value of 2? सिंपल, तो y पावर 10 इज इक्वल टू 32। सर y का वैल्यू क्या रहेगा, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे। 4 पावर 10 तो 32 नहीं ले सकता, हटाओ। 2 पावर 10 भी नहीं ले सकता, मेरे को नहीं लगता। 2 पावर 10 तो का चल जाएगा, 2 पावर 5 है, तो सर 2 पावर 5 है तो रूट 2 पावर 10 रह सकता। रूट 2 पावर 10 इज इक्वल टू 2 पावर 5। अब रूट 2 मतलब क्या है, 2 पावर 1/2 इंटू 10, 2 2 सा 5 5 सा। क्लियर, दिमाग ऐसा चलाने का, क्या बोलते बेड़ू स्टार एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। फाइंड द बेस व्हेन 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 729। तो लॉगरिथम ऑफ 729 टू द बेस x इज 3, तो 729 इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ 3। तो ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करो, 7 इंटू इक्वल्स टू 343, ये नहीं है। फिर 11 इंटू इक्वल्स टू 1331 नहीं है। 9 इंटू इक्वल्स टू 729, इसका मतलब 9 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या बेटू, 9 इज द राइट आंसर। log 7y minus 5 is equals to 2, what is the value of y? तो सब्स्टिट्यूट करके देख लो। log 15, 7 इंटू 15 कितना होता, 105 माइनस 5 log 100। क्लियर, तो log 100 का वैल्यू 2 रहता, अपने को मालूम है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो हर जगह सॉल्विंग नहीं, ऑप्शन सॉल्विंग इज ऑल्सो द बेस्ट ऑप्शन। मैंने आपको 3 4 बार अभी बता दिया, ये मैंने प्रूफ भी करके बता दिया। log 100 की वैल्यू 2, सर आपको कैसे मालूम, क्योंकि बेस कुछ नहीं दिया तो अपन मानते 10। अब log 100 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10 स्क्वायर, ये ऊपर उड़ के आ जाएगा इधर, ये क्या बचेगा log, बोलो ये क्या हो जाएगा log 10 टू द बेस 10। अब log 10 टू द बेस 10 इज नथिंग बट क्या, 1। log of a number to its same number is nothing but 1, log of a to the base a is 1, log of 10 to the base 10 is 1, डन। फॉर एनी सीरीज, मैंने बोला था ना 48 क्वेश्चन जो गलत है, अब ये देखो क्वेश्चन सही है। फॉर एनी सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विच आर इन जीपी, अब जीपी की एक सीरीज लेते हैं अपन, दैट इज 10 100 1000 10,000, देयर लॉगरिथम वुड बी इन, अब इसको सबको लॉगरिथम करो, log ऑफ 10 कॉमा log ऑफ 100 कॉमा log ऑफ 1000 कॉमा
लॉग ऑफ 10,000, इसका लॉगरिथम कौन से इसमें रहेगा बताओ। तो सर लॉग ऑफ 10 क्या रहेगा, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1। सर लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज, अब भी आपने बताया था 100 को 10 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 लॉग 10 टू द बेस 10, इसका मतलब 2। सर लॉग 1000 को कैसे लिखेंगे, लॉग 1000 को कैसे लिखेंगे बोलो, 10 पावर 3, तो ये 3 लॉग 10 टू द बेस 10 3। सर इसको 10 पावर 4 लिखेंगे तो 4 लॉग 10 टू द बेस 10 इज 4। इसका मतलब 1 2 3 4। सर 1 2 3 4 काय में है सर, ईपी में है सर, समझा क्या भिड़ू, जो नंबर्स जीपी में है, देखो यार द नंबर्स आर इन जीपी, नंबर्स किस में है, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर आर सेम है 100/10, मतलब सॉरी 10/100, 1/10, 1/10, 1/10, लेकिन उसके जो लॉगरिथम है उसकी लॉगरिथम किसमें, एपी में। वापिस से क्वेश्चन क्या देखो, 48 क्वेश्चन देखो क्या बोलना चाह रहा था, फॉर द लॉगरिथम्स टू बी इन एपी सीरीज, लॉगरिथम एपी रहने के लिए पॉजिटिव नंबर शुड बी द फॉलोइंग। सर पॉजिटिव नंबर्स क्या रहना पड़ेगा, जीपी रहना पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर्स अगर जीपी रहेंगे तो उसके जो लॉगरिथम है वो एपी रहेंगे। समझा आपको, मैं आपको ये नहीं समझाते हुए वो क्वेश्चन से ये क्वेश्चन समझा दिया। लॉगरिथम अगर, क्या बोल रहा था, पॉजिटिव लॉगरिथम अगर एपी में चाहिए, लॉगरिथम अगर एपी में चाहिए तो जी नंबर्स किस में रहेंगे सर, जीपी में। इज दिस क्लियर, डन सर डन, मजा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 59 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 59, लॉग 9t माइनस 2 इज इक्वल टू 10 सॉल्व, मतलब अपने को t का वैल्यू चाहिए रहेगा, क्या ही है भाई। तो 9t माइनस 2 इज इक्वल टू, अपने को नहीं मालूम तो अपन 10 स्क्वायर कर देते इसको, क्योंकि इधर बेस अपन 10 मानते ही। तो 9t इज इक्वल टू 100 माइनस 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, गड़बड़ मत करना, +2। t इज इक्वल टू 102/9, t इज इक्वल टू 102/9, यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान देना, गड़बड़ होती रहती। क्लियर है क्या, चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस, उसके बाद फिर अपन चालू करेंगे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, वन ऑफ द कंफ्यूजिंग चैप्टर कुछ लोगों को लगता। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 125 टू द बेस 5√5। सर 125 log of 125 to the base 5√5 is equals to x मानेंगे। दिस implies 5√5 to the base x to the power x is equals to 125। तो 125 को अपन 5√5 के इसमें लिखेंगे तो ये क्या रहेगा, 525 जा 5 5 जा, देखो ये 5 स्क्वायर और ये √5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। दिस इज नथिंग बट 5√5 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है 2। समझे क्या, अपने का जो अपना बेस आता ना, बेस उसके टर्म्स में अपने को वो नेक्स्ट नंबर को लेके आना पड़ता। तो 125 में वो 125 को मेरे को चाह के भी मुझे 5√5 की बेस में लेके आना पड़ा। तो सर 5√5 के इसमें कैसे लेंगे, 5 × 5 5 स्क्वायर हो गया। अब ये जो 5 था उसको अपने को 2 के इसमें चाहिए था, क्योंकि 2 2 सेम रहेगा, तो ये 5√5 कर सकते हैं। तो ये 5 को 2 कैसे लिखेंगे, √5 का होल स्क्वायर। क्लियर, चले चले परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस चालू करें, बोलो। 1 घंटा सक्सेसफुली हो गया परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस। लेट्स गो विथ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस 1 2 3। चलो चल चल सर क्या है, कंप्यूट 2 2 2 2, ये क्या रहेगा सर, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। सर आपने 8 फैक्टोरियल को क्यों नहीं खोला, क्योंकि मुझे मालूम है 8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं खोला। तो सर ये क्या रहेगा, 8 फैक्टोरियल गेट्स कट, 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा, तो ये 11, 9 5 ज़ा 45, 45 × 11 इज नथिंग बट 495। इज दिस क्लियर। सर इतने इजी क्वेश्चंस आ जाए तो दुनिया में बात ही क्या है सर, हम सब क्लियर कर लेंगे, बच्चे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मैं आपको बता रहा, मैं आपको लोग के लिए ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में क्या रहेगा, इसके अंदर जितने भी 14 आइटम्स के क्वेश्चन है ना, मैं उसको सब सॉल्व करा रहा। तो आप जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखोगे ना, आपको समझेगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, सीरियसली। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v इफ दिस इज दिस। ये क्वेश्चन बहुत जोरदार, इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखो जब भी अपन फैक्टोरियल लिखते हैं ना, तो 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, आप समझ रहे, एक एक माइनस 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 होते जाता। अब यहाँ पर देखो v - 1 फैक्टोरियल इंटू 20 इज इक्वल टू v + 1 फैक्टोरियल को अपन v + 1 इंटू v और v - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये -1 फिर -1, आप समझ रहे, v + 1 -1 v फिर v - 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, यस सर। इसको मत कर देना, माइनस 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 होता है, ये चीज को ध्यान रखना, माइनस 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 होता। तो सर यहाँ पर v - 1 फैक्टोरियल, v - 1 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल। अब क्या बचा, 20 इज इक्वल टू v + 1 इंटू v। अब चुपचाप ऑप्शन सॉल्विंग करने का, आंसर टिक करने का। या अगर अपन 0 डालेंगे तो 0 + 1 1 × 0 0, नॉट मैच।
2 plus 1 3 into 2 6 not match 4 plus 1 5 into 4 20 matched. इसका मतलब C is the right answer. Clear? By option solving by option solving V is equals to 4. Is this clear? ये चीज समझी क्या? V माइनस वन फैक्टोरियल को अगर अपन खोलेंगे तो V माइनस वन फिर V माइनस वन -2 हो जाता था, समझ गए? लेकिन यहाँ पर V प्लस वन फैक्टोरियल को V प्लस वन फिर नेक्स्ट V, क्योंकि V प्लस वन माइनस वन गेट कैंसिल V, फिर नेक्स्ट वाला V माइनस वन फैक्टोरियल. आप समझ रहे? वैसा -1 होते रहता. 8 फैक्टोरियल -1 होते रहता. तो लास्ट जाके अपन कर लिया. 63. डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच अ डिजिट एंड अ वोवल. क्वेश्चन को आराम से पढ़ो. क्या बोल रहा है? डिजिट एंड अ वोवल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 डिजिट्स एंड 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स. सर सिंपल है, 10 में से एक और 26 में से एक बोल रहा. तो अपन बोलो क्या करेंगे? 10C1 इंटू 5C1 कर देंगे. सर बोलो 5C1 करेंगे 26C1 करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर 26 है ना, तो 26C1 करना चाहिए ना. नहीं सर, अपने को क्या सिलेक्ट करने को बोल रहा? वोवेल. सर कितने वोवेल रहते? सर 5 ही वोवेल रहते. सर 5 ही वोवेल रहते क्या? सर सही में सर बताओ. बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. सर अब ये सॉल्विंग कैसे करेंगे? देखो एनसीआर का फॉर्मूला कितना है बताओ. सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. तो बस ये 10 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. अब ये 10 फैक्टोरियल, 10 इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. ये गेट कैंसिल. 10 5 50 इज द राइट आंसर. क्लियर? बोलो क्लियर. देखो आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, साथ साथ अलर्ट भी रहना पड़ेगा कि कोई गड़बड़ ना हो. सर एनसीआर का फॉर्मूला इसमें आता, लेकिन सर एनपीआर अगर करेंगे, पी फॉर प्रणय, पी फॉर एनपीआर परम्यूटेशन, तो ये आर फैक्टोरियल उधर नहीं आता. क्लियर? सर फाइंड द एलसीएम. अब एलसीएम कहने का आप ये रूल याद कर लो, ये स्टार मार्क करके. सर एलसीएम में इसमें जो हाईएस्ट नंबर रहता ना, वो हाईएस्ट नंबर को एलसीएम पकड़ते. सर हाईएस्ट नंबर को एलसीएम पकड़ते, तो दिस इज द हाईएस्ट. सर उसको कैसा करते, क्यों करते, अपन उसको है ना क्लास के टाइम पे डिस्कस करते करते बहुत डिटेल में मैं समझा देता आपको. क्योंकि देखो ये तीनों में है ना सबके सब नंबर्स आना चाहिए. लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? ईच एंड एवरी नंबर शुड गेट मल्टीप्लाइड. यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू उसके नीचे की ओर है. यहाँ पर 14 इंटू 13 इंटू 12 इसके नीचे की ओर है. यहाँ पर क्या हो रहा है? 13 इंटू 12 इंटू 11 उसके नीचे की ओर है. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हर एक इसमें कॉमन क्या है? सर यहाँ पर देखो 12 के बाद हर इसमें कॉमन है, लेकिन फिर ये 14 और 13 रह जाएगा. इसलिए सब में आने के लिए अपन क्या लिखते हैं? 14 फैक्टोरियल लेते हैं, जो हाईएस्ट रहता है उसको एलसीएम मानते हैं. इज दिस क्लियर? ये बात को ध्यान रख लो, क्योंकि अभी क्लास नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताता था. यहाँ पर 14 फैक्टोरियल एलसीएम इज इसके अंदर का सबसे हाईएस्ट नंबर लेते. क्लियर? पर 9 लोकल ट्रेन आर फ्रॉम हल्दिया फ्रॉम बुडदा. ठीक है, 9 ट्रेन जाती. हाउ मेनी वेज कैन ए पैसेंजर ट्रैवल फ्रॉम बुडवान टू हल्दिया एंड रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन. सर जाने के लिए 9 ट्रेन है, 9 ट्रेन है, लेकिन आने के लिए एक वो ट्रेन वो नहीं देंगे. आने के लिए 8 ट्रेन है, तो 8 9 सर 72 वेज है अपने पास. इज दिस क्लियर? जाने के लिए तो 9 रास्ते हैं, लेकिन आने के लिए वो एक ट्रेन से अपन नहीं आ सकते जो ट्रेन से अपन जा रहे हैं. तो 8 9 72. क्लियर? ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो, हर जगह फॉर्मूला घुसाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जहां पर लॉजिकली आंसर जा रहा है तो लॉजिकली करके खत्म करो. सर NP6 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ NPR? मैंने अभी बताया आपको. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर NPR? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ पर NP6 मतलब क्या रहेगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल. इस टू मतलब क्या होता है सर? इस टू मतलब क्या होता है बोलो? इस टू मतलब सर a इस टू b मतलब क्या रहता है? a बाई b. तो ये सर इसका डिवाइड करेंगे तो ये अपन इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, तो क्रॉस मतलब खाली उल्टा हो जाएगा. तो ये 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल. देखो ये एक्चुअली इसका डिनोमिनेटर में आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल. अपन इसको ऊपर लेके आ गया तो n माइनस 5 इंटू n. सर क्लियर? अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो n फैक्टोरियल गेट कैंसिल. ये इज इक्वल टू 1/3 है. हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देंगे. अब बताओ सर इसको खोलेंगे या इसको खोलेंगे? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ. n माइनस 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे या इसको खोलेंगे? बोलो सर. अगर n माइनस 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या होगा? n माइनस 5 नेक्स्ट वाला -1, तो n माइनस 5 -1 -6 n माइनस 6 फैक्टोरियल बराबर. तो n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल कट जाएगा. तो सर ऊपर वाले को ही खोलेंगे, दैट इज n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/3. दिस गेट कैंसल्ड. दिस implies n इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 16/3. एलसीएम कर लिया मैंने, तो 3 5 15. 16/3 इज द आंसर. क्लियर?
ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर अपन उल्टा ना खोल दे। अगर आप उल्टा अगर खोल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी पूरी। अगर आप उल्टा खोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था, इन दोनों का एलसीएम क्या रहेगा, 36 फैक्टोरियल इज द एलसीएम, जो हाईएस्ट नंबर है उसका एलसीएम। चुपचाप याद कर लो ये चीज को। सर हाईएस्ट नंबर एलसीएम है तो निकालो अब। हाईएस्ट नंबर एलसीएम है तो 36 फैक्टोरियल, तो ये 2 माइनस, अब इसके अंदर क्या नहीं है सर, 36 नहीं है, तो 36 से मल्टीप्लाई करो। इसके अंदर भी 36 नहीं है, इससे मल्टीप्लाई करो। तो 36 36 72 प्लस 1 70, तो 70/36 फैक्टोरियल माइनस 70, -70/36 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। सर जैसे परम्यूटेशंस बोला, पी का फॉर्मूला 15 स्कूटर्स इफ 3 स्कूटर्स आर टू बी सिलेक्टेड, 15p3, चुपचाप दैट इज 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 minus 3 12 factorial, which is nothing but 15 into 14 into 13 into 12 factorial divided by 12 factorial. तो 12 factorial get cancelled. 15 into 14 into 13 is the right answer, 2730। यहाँ पर देखना 2370 देख के अपने को कंफ्यूज कर रहे हैं लोग, तो अपन कंफ्यूज नहीं होने का। डन 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 डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा तो, बाकी ये वाले पे भी कर लो एक बार का। इसके अंदर क्या होता, अब तुम लोगों ने उल्टा खोल देते इसको, मतलब इसको खोलने के बदले इसको खोल देते तो फिर वो गड़बड़ हो जाती। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अरे ये तो स्टार स्टार करो, इसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता। इसमें बच्चे पूरा सॉल्व कर देते। इसमें सिंपल क्या करना है, 10 फैक्टोरियल है। अब देखो नीचे 8 फैक्टोरियल है तो अपने को ऊपर 8 फैक्टोरियल लाके कट करना है। तो सर ऊपर 8 फैक्टोरियल कैसे आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। क्योंकि ऊपर अगर 8 फैक्टोरियल आया तो अपन उसको कट कर पाएंगे। तो ऊपर अब 8 फैक्टोरियल है तो उसको कॉमन निकाल दो। 8 10 9 80 और ये 10 9 90 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 90 माइनस 1, 90 माइनस 9 इज 81। इज दिस क्लियर? बोलो 90 माइनस 9 इज 81। इज दिस क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीका। हाँ फिर लगा आपको पूरा लिख के 10 फैक्टोरियल का वैल्यू माइनस 9 फैक्टोरियल का वैल्यू डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल का वैल्यू करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, लेकिन वो गधा मुजरी हो जाएंगे, गधा मुजरी। ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट इस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। हाउ मेनी वेज कैन 5 ड्राइवर्स रिफिल द टैंक्स फ्रॉम 5 रिफिल्स। 5 है, 5 रिफिल, अज्यूमिंग नो रिफिल्स इन द फ्यूल रिमेन्स अनस्योर्ड, मतलब 5 को 5 यूज करना है। सिंपल 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 से 20, 23 से 60, 62 से 120। क्लियर? 5 फैक्टोरियल का 5p5 मतलब 5 जगह है और 5 जनों को यूज करना है। 5p5 इज द क्वेश्चन। हाउ मेनी वेज 8 कार्ड होल्डर स्टैंड इन यू एट अ फेयर प्राइस। सर 8p8, 8 तरीके के जैसा कर सकते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कोई फर्क नहीं रहता, कैसे भी खड़े रहो आंसर सेम ही आएंगे, इसलिए 43 20 इज द आंसर। यहाँ पर देखना 42 30 ये लोग है ना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इज दिस क्लियर? डन 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 डन। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 11 बाइक्स इफ 5 बाइक्स आर टू बी टेकन एट टाइम। सिंपल है भाई, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। दैट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 minus 5 6 factorial, that is 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. This get cancelled. 11 into 10 into 9 into 8 into 7, 55440, 55440। यहाँ पर देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है तो गड़बड़ मत कर देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अपने को मालूम है कि 7 फैक्टोरियल इज द एलसीएम, अपने को मालूम है 7 फैक्टोरियल इज द एलसीएम। जैसे ही 7 फैक्टोरियल एलसीएम है, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल में 7 की कमी है, 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में किसकी कमी है, 7 की कमी है। तो 7 3 21 प्लस 7 9 प्लस 12 21, 21 माइनस 21 0, 0/7 फैक्टोरियल 0। क्लियर? डन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चलो आ जाओ लास्ट 26 क्वेश्चंस। NP7 is to NP8। देखो ये वाला सेम ऊपर अपन ने करे थे। दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n minus 7 फैक्टोरियल इंटू n minus 8 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/4। ये गेट कैंसिल। अब n minus 8 minus 1 n minus 9 हो जाएगा, तो ऊपर वाले को नहीं खोलना है इसके अंदर, समझ गए? नीचे वाले को खोलेंगे। n minus 7 minus 1 तो n minus 8, तो n minus 7 into n minus 8 factorial is equals to 1/4। this get cancelled, 1 by n minus 7 is equals to this implies n minus 7 is equals to 4, n is equals to 11। clear?
डन 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 डन, छोरा क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, चुपचाप ऑप्शन सोल्विंग करने का, आंसर लेने का। जीरो डालो, जीरो माइनस टू फैक्टोरियल इंटू 24, जीरो प्लस वन, वन फैक्टोरियल वन रहेगा, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, हटाओ। नेक्स्ट टू माइनस टू जीरो, जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल वन, जीरो फैक्टोरियल इज नॉट जीरो, दिस इज वन। तो वन इंटू 24, लेकिन दिस वन फैक्टोरियल नहीं, काम नहीं आएगा। नेक्स्ट फोर, फोर माइनस टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल इज टू इंटू वन, टू इंटू 24 48 इज इक्वल्स टू फोर प्लस वन फाइव फैक्टोरियल। सर फाइव फैक्टोरियल तो कितना होता, फाइव फोर जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, हटाओ। थर्ड ऑप्शन सी, थ्री माइनस टू वन, वन इंटू 24 इज इक्वल्स टू थ्री प्लस वन फोर, फोर थ्री जा 12, 12 टू जा 24 इज इक्वल्स टू 24, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या वीडियो? क्लियर क्लियर क्लियर, डन डन डन। What would be the fractional notation, factorial notation, factorial notation of this? सर इसको अपन बोलेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। सर कैसे 6 फैक्टोरियल, 11 माइनस 6 5, नहीं 6 नहीं 5 फैक्टोरियल बोलना पड़ेगा। बोलो कैसे? सर 6 फैक्टोरियल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा ना। देखो 6 फैक्ट 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए तो फिर 7 तक रहेगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज 8 पीपल कैन बी गेट वैक्सीनेटेड? नो वन। अरे भाई 8 सिंपल 43 20, 8 फैक्टोरियल तो मेरे को याद हो गया क्योंकि इतने बार अपन ने क्लास में कर लिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट वेज है यहाँ पर, डिफरेंट वेज, फोर कार्स ईच फोर मैन्युफैक्चरर्स, सिंपल 4p4 दैट इज 24 वेज, 4 फैक्टोरियल अभी तो अपन ने किया था 24। देन थोड़े बहुत फैक्टोरियल अपन इतने बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। 4p4, 4 इंटू 3 इंटू, अब देखना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 24 वेज। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सर एलसीएम बोलता है 13। अब यहाँ पर किसकी कमी है, 13 की, तो 13 2 से 26, यहाँ पर 13 की कमी है 26, 26 42, सॉरी 52, माइनस 52 प्लस 3 माइनस 49, माइनस 49 बाई 13 फैक्टोरियल, माइनस 49 बाई 13 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? सर थोड़ा स्पीड जा रहा है क्या, बताओ। स्पीड हो रहा है तो मुझे कमेंट करो कि सर स्पीड हो रहा है, तो मैं स्लो कर दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उसको स्पीड ले रहा हूँ, बाकी क्योंकि ये जब अपन ने फर्स्ट टाइम किया मैंने इसको स्लो ही लिया था, यहाँ पर सेम रिपीटेड है इसलिए मैं इसको स्पीड ले रहा हूँ। लेकिन आपको अगर स्पीड लग रही तो आप मुझे बता सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 कस्टमर स्टैंड इन क्यू फॉर डिपॉजिटिंग? सर 6 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 720 वेज। सिंपल, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट। सर नेक्स्ट इस पे आगे लास्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर, सर वेरी इजी चैप्टर, आ जाओ। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। सर रूट्स कैसे रहेंगे सर, अपने को क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखना पड़ेगा नेचर ऑफ द रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac, सर बी क्या है सर 24 माइनस 24, सॉरी तो माइनस 24 का होल स्क्वायर, माइनस 4, ए कितना है 16, ए कितना है इतना, चलो 24 कितना होता है सर 576 माइनस, बराबर है ना, हाँ 4 इंटू 16 इंटू 9, सर ये भी 576 है। तो जब रूट्स आर इक्वल अपन क्या बोलते हैं, दिस इज रियल एंड रेशनल, दिस इज रियल एंड रेशनल, अपने को रियल एंड रेशनल। क्लियर? वैसे तो रियल एंड इक्वल बोलते हैं, यहाँ पर अनइक्वल इसलिए टिक नहीं किया, इमेजिनरी तो नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं बोल सकते क्योंकि रियल एंड रेशनल भी होते हैं। इक्वल इन्होंने लिखना भूल गया, लेकिन इक्वल अगर एग्जाम में ऑप्शन इक्वल रहा तो इक्वल पे टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 82 को स्टार मार्क करो, कंफ्यूज होते बच्चे, इसको सॉल्व करना नहीं आता आप लोगों को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वुड बी 0? सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या रहता, सी बाई ए। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 1 है, हर जगह ए की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू क्या रहने से प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 रहेंगे? सर सी की वैल्यू 0 रहने से ही 0 रहेंगे, 0 बाई 1 0, क्योंकि अगर सी की वैल्यू 1 रही तो 1 बाई 1 1, सी की वैल्यू 1 रही तो 1 बाई 1 1, सी की वैल्यू 0 रही तो 0 बाई 1 इज 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वुड बी 0। क्लियर? क्योंकि 2 रही तो 2 बाई 1 तो 2 हो जाएगा ना, तो सी की वैल्यू कितनी रहेंगी, 0 0। अच्छा क्वेश्चन था। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए की वैल्यू 1 1 1 थी, सी की वैल्यू अब क्या रहेंगी, सो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वुड बी 0। सी की वैल्यू 0 ही रह सकती, 2 रहेंगे तो 2 बाई 1 2 हो जाएगा ना। फॉर्म द इक्वेशन और रूट्स आर दिस। सर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या रहता है बोलो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
सम ऑफ फ्रूट्स इज 5, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज -36। सर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स करते हैं अपन, दैट इज 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करते हैं 36। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 36, ये आपको इक्वेशन मालूम है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पर अपन ने बस सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स डाले, यहाँ पर 5 था तो -5x आ गया, -36 था तो यहाँ सम ऑफ फ्रूट्स -5, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स +36 बराबर, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स प्लस ही रहेगा। क्लियर? सर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो -36 है ना, इसका मतलब दिस आंसर इज नॉट राइट, दिस इज राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर -5x -36 है ना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है ना, और यहाँ पर 5 को -5 की लिखे क्योंकि सर दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स क्या है 5, तो एक्स स्क्वायर -5x बराबर प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है -36, तो -36 एज यूजुअल। क्लियर? डन। स्टार कर दो, ये अगर इक्वेशन याद नहीं रहा एग्जाम में तो कुछ काम का नहीं। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स दिस, वापिस से वही सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करो, फिर उसके अंदर डालो सम ऑफ फ्रूट्स क्या है, सम ऑफ फ्रूट्स क्या रहेंगे, a माइनस टी प्लस ए प्लस टी, टी गेट कैंसिल, दिस इज 2a, एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ढूंढो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। क्लियर है क्या? बोलो, इज दिस क्लियर? अरे यार तुम आज क्यों बोल नहीं रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे तो मुझे भी इतना मजा नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 85 टू 89 सॉल्व करना है। इसके अंदर व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भाई अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं अपन, सम ऑफ रूट्स क्या है -b/a, तो -7/a, दिस इज 7/5, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, दैट इज 9/5। डन। इससे ये निकल गया। अब 1/α प्लस 1/बीटा, सर 1/बीटा प्लस 1/α इज नथिंग बट अल्फा बीटा, एलसीएम अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/5, अल्फा बीटा कितना है 9/5, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा 7/5 इंटू 5/9, 5 गेट्स कैंसिल, 7/9। क्लियर है क्या? समझा क्या? इससे अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकल गए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको अपन एलसीएम लिया तो ये आया अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सर डरने का नहीं कि कैसा आएगा, चुपचाप करते रहने का, ऑटोमेटिकली आता रहता। क्लियर? मेरे हिसाब से इज दिस क्लियर? बोलो भिड़ो, मजा आ रहा क्या? बोलो भिड़ू। डन 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 डन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर ये दिस इज द क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन में कंफ्यूज होते, कंफ्यूज सर ये कैसे आएगा बताओ, सॉल्व कैसे करेंगे? अपने पास अल्टीमेटली दो ही चीज की वैल्यू है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो उसको देख के करना है। तो अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या रहेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सर माइनस कहाँ से आए, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या रहेगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम है, 2ab का काम नहीं है, तो -2 अल्फा कर दो। दिस वुड बी अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये गेट कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन है अपना। तो अल्टीमेटली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है 7/5, 7/5 का होल स्क्वायर -2 इंटू 9/5, 7/5 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट बोलो 49/25 माइनस 18/5, एलसीएम निकाल लो 25, दिस इज 49 माइनस 18 इंटू 5 90, 90 minus 49 is 41 minus 41/25, is this clear? स्टार क्वेश्चन, ये भी बच्चों को क्लिक नहीं होता। सर क्या किया, वापस एक बार रिपीट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था, तो अपन ने ये इक्वेशन बनाया। सर ये इक्वेशन में अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या रहता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा गेट कैंसिल, तो बचा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो क्वेश्चन था, तो इसके अंदर अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज। क्लियर? डन 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 डन। सर सम ऑफ रूट्स क्या है, बाप रे बाप कितना हार्ड क्वेश्चन, बताओ 7/5। सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 9/5, वंस अगेन दी टफेस्ट क्वेश्चन। सर अल्फा देखो, अल्फा प्लस बीटा
प्लस बीटा बाई अल्फा, तो क्या रहेगा अल्फा बीटा गेट्स क्या कॉमन, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब भी निकाले अपन ने, -41/25। अल्फा बीटा का वैल्यू है अपने पास, अल्फा बीटा का वैल्यू 9/5, तो इसको मल्टीप्लाई करे तो कितना होगा -41/25 इंटू 5/9, तो ये रहेगा -41/45। इज दिस क्लियर? स्मार्ट वर्क करने का बार बार खुद से पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करते बैठने का, जो क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने कर लिया उसको वापस से क्यों सॉल्व करने का। अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, अल्फा प्लस बीटा 7/4 है, 7/4 प्लस 5, एलसीएम निकालो 520, दैट इज 27/5, 27/5। अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा अपन ने कॉमन रख लिया, क्लियर। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द नेचर ऑफ रूट्स विल बी, बोलो सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 रहता था तो अपन रियल एंड इक्वल डाल देते, अभी परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल एंड अनइक्वल। स्टार कर लो अगर आपको दिक्कत जा रही होगी तो। सर 92 क्वेश्चन स्टार सर। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी सी। सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता, सी बाई ए, तो ए अगर 1 रहा तो ये हो सकता नहीं है, ए अगर 1 रहा तो सी बाई 1 इज सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता, सी बाई ए। सी बाई ए सी कब रहेगा, जब ए की वैल्यू 1 रहेंगी। चूज द करेक्ट फॉर्म, स्टार मार्क इसमें कंफ्यूज होते ही होते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म बोलो कौन सा रहेगा सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही करेक्ट रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी गलत रहता, क्लियर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कांस्टेंट्स रहते हैं, बोलो 3 कांस्टेंट्स रहते हैं, और ए ग्रेटर देन 0 रहता है, इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। सर ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, बाकी कुछ भी रह सकता। सर नेगेटिव भी रह सकता, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ए 0 नहीं रह सकता। ये आप लोगों को लगेगा कि ए पॉजिटिव लगा देता, आपको ये लग सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिमिनेंट। सर डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या रहता है, बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर निकालने को नहीं बोल रहा, वो क्या पूछ रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता। डन। चलो जाओ लास्ट क्वेश्चन। व्हेन आर द नेचर ऑफ रूट्स रियल रादर देन इमेजिनरी। सर रियल कब रहते हैं सर, बोलो। इमेजिनरी कब रहते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहता। तो फर्स्ट ऑप्शन चलेगा, इज लेस देन 0 और नेगेटिव में कुछ फर्क है क्या, नहीं, ये तो कट गए। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन और इक्वल टू 0, जब रूट्स क्या रहते हैं, रियल रहते हैं। इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन तो डिस्क्रिमिनेंट पे आता ही आता है, मार्क कर लो माय वर्ड्स। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड सी, वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स इक्वल टू बी। देखो सम ऑफ रूट्स क्या रहता, माइनस बी बाई ए। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड सी, अब ए की वैल्यू क्या रहने को ना, ए की वैल्यू अगर -1 रही तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, बी बाई 1 बी रह सकता, तो ए की वैल्यू -1 किधर है, इधर है। सी की वैल्यू से संबंध ही नहीं है। सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा, इक्वल्स टू बी रहेगा। सम ऑफ रूट्स क्या रहता, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए रहता, तो ए की वैल्यू अगर -1 है तो माइनस बी बाई -1, -1 बी बाई 1 इज बी, बी बी बी। क्लियर? इज दिस क्लियर, बोलो बच्चा। चलो दी लास्ट 3 क्वेश्चंस। फॉर एनी सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी रिप्रेजेंट्स, सर बी रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। फॉर एनी सम ए रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दी लास्ट क्वेश्चन, इसको स्टार कर लो, ये जमेगा नहीं आप लोगों को। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अरे बाप रे क्या बोल दिया इसने, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट्स का स्क्वायर निकालने का अपने को, समझे आप। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का स्क्वायर, स्टार मार्क कर दो। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का स्क्वायर, सर सबसे पहले रूट्स निकालना पड़ेगा ना। तो रूट्स निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा ही क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 115 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 60x इज इक्वल टू 0, तो 5x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 115 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 12 प्लस 115 बाई 5 23। क्लियर? तो सर अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए दैट इज 12। सर अल्फा बीटा क्या रहेगा, सी बाई ए दैट इज 23। इज दिस क्लियर? अब अपने को ये चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता सर, बोलो। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर आप देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ये लिख सकता क्या कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस माइनस 2 अल्फा बीटा। सर ये 2 अल्फा बीटा अलग है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि सर ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा,
तो प्लस 2ab जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको क्या अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते। तो ये गेट्स कैंसिल, ये आ गया। अब करो सिंपल, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 12 स्क्वायर -2 × 23 -2 × 23, ये कितना होता है 144 -46 -46। बताओ 144 -46 -46 52 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या वीडियो? तो इसी के साथ अपना पूरा का पूरा ये हो गया फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चन गलत है इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा, या तो मैं आपको सॉल्व करवा देता था, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने गलत बोला, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब वो अपन कंप्लीट करके क्वेश्चन करेंगे, इतना अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे उस पर। और वेन डायग्राम के क्वेश्चन इजी रहते हैं, बस वो 2-3 फॉर्मूला याद करके चल जाना, ठीक है बच्चा। इसी के साथ अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है। सर नेक्स्ट सेशन अब मेरा कब होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। बताओ सर, एक ही सेकंड रुक जाओ। वेर इज, अब देखो नेक्स्ट मेरा सेशन होने वाला है 27 को। 27 नवंबर को अपन क्या करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन अपन पूरे के पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चा? फटाफट इसको आप लोग मेरे हिसाब से क्लियर हो गए। आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, जो एडिशनल क्वेश्चन, वो मेरे पे छोड़ देना। बाकी सब आप एक बार खुद से करके रिवीजन करके रेडी रखना, क्योंकि जब फिर अपन जब करेंगे सॉल्व तो आप लोग मेरे साथ आंसर देना। और प्लीज फटाफट मतलब लाइव आओ, लाइव मेरे साथ सॉल्व करो तो आपको मजा आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल किसका सेशन है सर? सर कल किसका सेशन है? कल सेशन है लॉ का। लॉ चालू होने वाला है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सतीश सर आपके लेने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के जो विजय सर लेंगे। उसके बाद फिर वापस अकाउंट्स 26 को एंड 27 को फिर से मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ आने वाला हूँ। यहाँ पर आपके साथ हम लोग 8 दिसंबर तक है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। 8 दिसंबर तक हम फटाफट एक साथ अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल दैट आई थिंक आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करना कि सर हमको ये क्वेश्चन में डाउट है, या ये क्वेश्चन मजा आया, ये क्वेश्चन हमको नहीं आता था, हमको समझ गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। योर लाइक इज द ओनली अप्रिसिएशन आई वेट, योर कमेंट इज द ओनली अप्रिसिएशन आई गेट फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड अगर मजा आया तो प्लीज कमेंट करके जाना कि सर मजा आया, ठीक है बच्चा। चलो इसी के साथ आई थिंक आई विल स्टॉप दिस वीडियो।